डे वन किस किस का है भाई? अबे यार, सारे ग्लास टूट गए, रखे रखे। पानी किसमें पे? अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ज्यादा खुश मत हो। बिहारों में थोड़ा सा एक एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट और बचा, उसके अंदर उसे बताऊंगा। ओके, सो ये जो चीज थी जो मैं आपको बताई, ये इतना नहीं है। हैकनाशी के बारे में तो बताया नहीं मैंने। हैकनाशी के बारे में बताया नहीं। वेयर इज हैकनाशी? हेयर इज द हैकनाशी। यहां से शुरू होती है इसकी सारी कहानी जो मैंने इसमें नोटिस करी थी। द एरिया ऑफ परफेक्ट रिवर्सल, बेस्ट एरिया, बेस्ट एंड बेस्ट चार्ट है ये। इससे बेस्ट चार्ट एफबीजी को यूज करने का नहीं है। इससे बेस्ट चार्ट नहीं है भाइयों, इससे कोई बेस्ट चार्ट नहीं है, ये तो मैंने देख लिया। ठीक है। सो अगर एफबीजी पे काबू पाना है, रिवर्सल्स को समझना है, सो वी नीड दिस। बेस्ट, एकदम बेस्ट। इससे बेस्ट कुछ नहीं। सिंपली 50-50% एरिया ऑफ एवरी डिमांड एंड सप्लाई टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट ट्रेंड। सबसे बेस्ट नोटिस करना, ये काम मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूँ। ठीक है, नोटिस करना। कि मैं करूंगा तो मैं तो कर ही चुका हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, तो ये काम तुम्हारा है, नोटिस करने। ओके गाइस, बेस्ट, इससे बेस्ट नहीं है कोई भी ग्राफ। अभी 50% एरिया से अपने आप को रिवर्स कर रही है, देख रहे हो? 50% जो डिमांड है ना वहां से कर रही है, लेकिन मैं मेजर नहीं कर रहा इसको ऑलरेडी। ठीक है। ब्लू रे और आफ्टर इफेक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट डिवाइस करा दो। एक सीसीपी है एमएमसी में जिसका नाम है ब्लू रे। सीसीपी मतलब आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। यानी कि जब मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है और वो अपने आप को एक्सपेंड करने लग जाए, जिसे हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं, तो मार्केट अपने आप को उसी डायरेक्शन में लेके जाती है जिस डायरेक्शन से आती है। इट इज ए कंटिन्यूस पैटर्न, जस्ट लाइक ए रिवर्सल पीनेंट हम इसको बोल सकते हैं। सेम, जब इसकी सप्लाई इसके ब्रेकआउट से उतनी हो जाती है, एरिया उतना ही होता है आफ्टर ब्रेकआउट। आप ये वाला भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये मैच होकर आपको जो है यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा, ऐसा होता है, मैच करता है बिल्कुल, और फिर रिवर्सल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। एंड कल के बिटकॉइन के एनालिसिस के बारे में आपको बताता हूँ। ये नहीं है, तो कुछ और है। ये भी नहीं है, ये भी कुछ और है। ये रहा गाइस, आई टोल्ड कि मैं आपको पहली कंडीशन हमेशा वही एक्सप्लेन करता हूं जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। नाउ वी हैव ए फर्स्ट कंडीशन टोटली कंप्लीट हो चुकी है हमारे सामने। बिल्कुल ऐसे मूव आया नहीं आया, देखो मैंने 30 मिनट्स के हिसाब से आपको यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, वो तो आ गया, लेकिन उससे आगे का जो मूव है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वो बेसिकली आप कह सकते हो कि वो 6-7 दिनों का एक्यूरेट एग्रीगेटेड मूव है, कंप्लीटेड नहीं है वो। कई टाइम बाद जाके ऐसा बन सकता है, लेकिन जो पहला जो मेरा यहाँ पर एनालिसिस था वो टोटली कंप्लीट हो चुका, आप देख सकते हो। ठीक है, किसी का कोई सवाल इसको लेके अगर है तो मैं यहाँ नहीं बताऊँ, क्योंकि कल बता चुका हूँ, कल जाके स्ट्रीम देख लेना, इसमें मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, अपने 6 मिनट आपको दिए थे इस चीज को बताने के लिए, तो वहाँ इजीली आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ के आप कल की स्ट्रीम में चले जाना इसके बाद, और वहाँ जाके ये देख लेना मैंने इसमें क्या आपको बताया था, किस तरीके से अपने आप को ऊपर ऐसे ही क्यों लेके चलेगी जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट करे थे। ठीक है, अगर स्ट्रीम डिले करे, बफरिंग करे, तो 4-5 सेकंड पीछे चले जाना। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने बिल्कुल नहीं आएगा, ना बाय सेल करेगा, रियल ट्रेडिंग नहीं करेगा। किसी भी स्टॉक, क्रिप्टो, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, एफ बैंक के कोई स्टॉक लाके मेरे सामने रिकमेंडेशन नहीं मांगेगा। यू कैन ओनली, आपके पास सिर्फ एक नोटबुक है तो आप उसको यूज कर सकते हो चीज़ों को नोट करने के लिए, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपका सिर्फ आपका माइंड बेनिफिट कराना चाहता हूँ, अकाउंट बेनिफिट नहीं कराना चाहता, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होता। सो ये हमारा एनालिसिस था, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, ये एक्यूरेट यहाँ चल चुका। अब हम इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, इसके आगे की बात करेंगे, फ्राइडे के गोल्ड के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। फ्राइडे को मैंने गोल्ड में एनालिसिस करके आपको बताया था, एंड यू कैन सी वहां पर हमें क्या देखने को मिला है। ये नहीं है, ये गोल्ड नहीं है, तो कुछ और है। सॉरी, क्या हो रहा है आज, कुछ और ही है, क्या चक्कर है? कहाँ चला गया? अच्छा, मैंने गोल्ड का तुम्हें बताया था, उसमें तो वैसे एनालिसिस था यो। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको नया वाला बता देता हूँ। नया वाला कौन सा? नया वाला, ओके, नया वाला एनालिसिस जो है वो नहीं नहीं, ये नहीं, ये वो मैंने शायद स्ट्रीम में बताया था। चलो कोई बात नहीं, मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था मैंने, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। अब शांत हो जाओ थोड़ी देर, ठीक है? इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बिटकॉइन का बता दूँ, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा मैंने उसको क्या बताया, मैं ऐसे नहीं बता सकता। ठीक है, चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज बिटकॉइन का। आर यू रेडी? थोड़ी सी एनर्जी लानी चाहिए यार, वैसे तो मैं गाना चला के ला देता हूँ, लेकिन तुम फिर भी सुस्त हो जाते हो, ऐसे सुस्ती नहीं चलेगी। यू हैव टू बी एनर्जेटिक, एंड यू हैव टू बी एनर्जेटिक।
ओके यो चलो देखो हमारे सामने एक डबल एस कर्व का बड़ा वाला पैटर्न बना हुआ है। डबल एस कर्व का बड़ा वाला पैटर्न। डबल एस कर्व क्या, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कई बार डबल एस कर्व क्या होता है। यहाँ आप जाओगे ना इसके अंदर तो आपको दिख जाएगा, सबसे नीचे रहता है, नहीं दिख रहा? अब देखो यहाँ जाओगे ना, ये ट्रेडिंग व्यू का अपना एक हुआ, ये डबल एस कर्व का पैटर्न होता है, ठीक है, ये बना हुआ है यहाँ पर। जिसको मेरी एनालिसिस पसंद नहीं है वो कृपया मेरी स्ट्रीम छोड़ के वहाँ चले जाए जहाँ आपको 22 साल की पुड़िया मिलेगी, क्यों मैं देता नहीं हूँ। और अगर मेरी उल्टी सुल्टी चीज़ें बातें लगती है तो अच्छा है, आपको अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि आप उससे भी बहुत आगे हो। तो थैंक यू फॉर जेलसिंग फ्रॉम विद मी। ओके गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये बना हुआ है लाइक दिस, इस तरीके से हमारे सामने कर्व बना हुआ है, बहुत अच्छा कर्व है। देखो मैं 3 तरीके से आपको इसमें एनालिसिस बताऊँ, इसकी 3 कंडीशन है, मैं देख के समझ गया 3 कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर पहली कंडीशन आपको बता रहा हूँ, पहले तो ये है मार्केट, दूसरी इस तरीके से बैठ गई। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से, अभी फिलहाल के लिए हटाता हूँ, तो आप देखोगे ये ऐसे होती है, स्ट्रेट गिरती है, ऐसे होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी इसके कर्व आए हैं मार्केट ने एक फ्लैट ड्रॉडाउन हमें दिखाया है, ठीक है। जब भी मार्केट में कर्व मूवमेंट आई है मार्केट ने एक फ्लैट ड्रॉडाउन दिखाया। अगर मार्केट में फ्लैट ड्रॉडाउन नहीं आया, कर्व ही ड्रॉडाउन आ गया, मार्केट का कैरेक्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिंपल सा एनालिसिस है और कुछ नहीं है इसके अंदर। हर बार थोड़ी वो अपने आप को इस तरीके से लेके जाएगी, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो फिलहाल के लिए आप ये वाला हिस्सा जो है मार्केट का, ये वाला हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं निकाल के, ये जो यहाँ कर्व बना हुआ है अभी लाइव में जो बना हुआ है, इसको मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मजा नहीं आएगा ना उसमें। फिर क्या मजा आएगा? समझ आ गया? अभी पहले ये देखो, ये हमारे पास वो सिस्टम है जो वैसे कर्व हो रहा है, स्ट्रेट गिर रही है, ध्यान से देखो, मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये एक कर्व अप ट्रेंड है जिसे हम लोग कर्व्ड अप ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये भी एक अंडर कर्व्ड अप ट्रेंड है, वैसे तो कर्व्ड है लेकिन हम अंडर कर्व्ड है ये कह सकते हैं। लेकिन जो ड्रॉ डाउन है, जो मार्केट का डाउन ट्रेंड है, वो स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है, आप देख सकते हो जिसे स्ट्रेट। इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछ लेगा ना, अभी तो कोई पूछ नहीं रहा क्योंकि अभी तो सीधे घर में ट्रेड लगा रहे हो, घर में प्रॉफिट निकाल लो। जिस दिन किसी और के लिए करोगे ना, इंस्टीट्यूशन के लिए एनालिसिस वगैरह करते हो, जब सवाल पूछेंगे उसका मतलब क्या है, बस उस दिन चलो भाई थैला उठाओ और बाहर जाओ, ऐसे वाला हिम्मत आ जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम्हें मैं कह रहा हूँ एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। जो ये स्ट्रेट ड्रॉ डाउन होता है, इसको हम लोग ड्रॉ डाउन और डाउन ट्रेंड में फर्क बताता हूँ मैं क्या होता है। पहले ये चीज समझो, ये ड्रॉ डाउन क्या होता है, तभी समझ में आएगा तुम आगे। इसी का तो खेल है सारा, सारा खेल इसी का ही है। ये ड्रॉ डाउन और डाउन ट्रेंड में क्या फर्क होता है? अरे यार क्या लिख दिया ये? ठीक है, देखो ट्रेंड का मतलब ना, ट्रेडिंग की एनालिसिस की दुनिया में ट्रेंड का मतलब होता है ए स्मूथ मूवमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर शेयर, ठीक है, रेस्पेक्ट टू इट्स टाइम पीरियड, कितने टाइम में वो कब तक फ्लोट करी, उसका एक स्मूथ मूवमेंट होता है जो एक कंसिस्टेंटली एक स्मूथ एक मार्केट के अंदर अपने आप फ्लोट, इसको हम लोग एक ट्रेंड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंड, ठीक है। अगर ये ट्रेंड स्मूथ तो है लेकिन कंटिन्यूअस सेम कलर की कैंडल से बन रहा है, पावरफुल नहीं है, धीरे धीरे जा रही है, लेकिन कंटिन्यूअस इसके अंदर जो ट्रेंड्स हैं वो ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल बनी जा रही है, तो इसको हम लोग डाउन, इस ट्रेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ट्रेंड नहीं बोलते, इसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम का मतलब भी अलग होता है। मोमेंटम तभी बनता है जब मार्केट में जो ट्रेंड है वो सेम कलर के प्लेयर्स के साथ कंटिन्यू कर रही हो, ठीक है, सेम कलर्स के प्लेयर के साथ कंटिन्यू करे, उसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं। अभी मोमेंटम हर जगह तो आता नहीं आसानी से, और तुम्हें इंडियन मार्केट में वहां मिलेगा ऑप्शंस में, ऑप्शंस में मिलेगा आपको मोमेंटम, एकदम बाइंग 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 आती रहती है एकदम। अगर कोई भी 5 रुपए का प्रीमियम है वो सीधे 180 चला जाता है, सेम कलर की जो कैंडल आती है उसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। वो ट्रेंड का हिस्सा होता है, बहुत बढ़िया वाला। तो ड्रॉ डाउन और डाउन ट्रेंड में फर्क क्या होता है कि ड्रॉ डाउन जो होता है ना, जैसे मान के चलो मुझे यहां से लेके यहां तक मार्केट को पहुंचाना है या फिर पहुंचते हुए देखना है, ठीक है भाई, मुझे मार्केट को यहां से यहां तक, मैं चाहता हूं कि मेरी मार्केट जो है वो यहां से यहां तक गिर जाए, गिरेगी दोनों कंडीशन में, लेकिन ड्रॉ डाउन में क्या है कि वो 2 से 3 कैंडल में गिर जाएगी, इसे हम लोग ड्रॉ डाउन कहते हैं, 2 से 3 कैंडल, इसे मोमेंटम नहीं कहते। मोमेंटम में बहुत सारी कैंडल्स आती हैं एकदम से, जो है जैसे मेरे हाथ में बहुत देर से मैं पेशेंस इकट्ठे करके मैं क्या करूं, मेरे हाथ में 4-5 गोटियां हैं, होती है ना वो लूडो वाली जो गोटियां होती है, मैंने ना हाथ में चक 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 करे जा रहा हूं करे जा रहा हूं करे जा रहा हूं, लोगों का पेशेंस खत्म हो, मैंने एकदम डाल दिया सब में पै 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 एक आया बस, या मान लो 6 आया है तो वो एकदम से जो ड्रॉ डाउन होता है 3-4 वाला कैंडल वाला, उसको कहते हैं। आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है कि ड्रॉ डाउन हमेशा कर्व्ड मार्केट में बनता है, ड्रॉ डाउन हमेशा मार्केट के कर्व्ड कंडीशन के बाद बनता है, ड्रॉ डाउन होगा जरूर। डाउन ट्रेंड में क्या फर्क होता है? ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या फर्क होता है? डाउन ट्रेंड में ड्रॉ डाउन नहीं होता, वो धीरे धीरे करके मार्केट गिरती है, एक ट्रेंड होता है जो डाउन की तरफ चलता है विद स्मूथ अपसाइड डाउन साइड, वो ट्रेंड होता है, ठीक है, जैसे बढ़िया से ट्रेंड होता है। तो दोनों में फर्क होता है। अभी आपको जो दिख रहा है वो एक ड्रॉ डाउन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन एंड दिस इज कॉल्ड कर्व, ये मैंने आपको बना के दिखाया था, याद होगा आप लोगों को, याद है ना सबको? बिल्कुल इसी तरीके से। तो इन दोनों में बस इसी चीज का फर्क है कि जब भी ऐसा होता है और अगर मार्केट में जो ड्रॉ डाउन है वो कर्व में शिफ्ट हो जाए तो मार्केट का कैरेक्टर एसएमसी की भाषा में चेंज हो जाता है। बिल्कुल, अब मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ, तो तुम्हें डायग्राम निकाल के बाहर दिखा दिया, ठीक है, कैसे समझेंगे इस चीज को। ये देखो, तो यहां पर जो हमारे सामने कर्व है वो बेसिकली ऐसे बना हुआ है, स्ट्रेट गिरी मार्केट फिर ऐसे बना हुआ है। तो अगर मार्केट में हमें दोबारा से ये कर्व मिलता है तो वो इस पैटर्न का लास्ट एरिया होगा, क्योंकि अगर मार्केट अपने आप को स्ट्रेट ना गिरा के कर्व गिराने लग गई तो फिर बाद में उसका कैरेक्टर चेंज करना नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है, हर बार ऐसे ही होता है कैरेक्टर, इसका मतलब ही तो यही है, बिल्कुल इसका मतलब यही होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ
तो इसका मतलब उसका कैरेक्टर चेंज हो, क्योंकि ओरिजिनली मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक पेंडिंग पैटर्न है जो कवर हो गया, मतलब जो पेंडिंग है ट्रेंड की वो पूरी की पूरी फिल हो गई। तो अब वो अगला मूव अगर वो अपना दोबारा से ऐसा दिखाती तो वो इसका मूव नहीं है, वो उसका मूव नहीं है। हमें इसका मूव अगर चाहिए तो हमें ऊपर की साइड चाहिए, तो ये कप एंड हैंडल बनना चाहिए। अगर कप एंड हैंडल नहीं बना तो फायदा क्या हो फिर इस ट्रेंड का, समझ रहे हो ना। तो जब भी मार्केट कर्व उठती है तो डायरेक्ट गिरती है, कर्व उठती है डायरेक्ट गिरती है। अगर मार्केट ने अपने आप को डायरेक्ट गिराना बंद करके कर्व में कन्वर्ट कर दिया तभी तो तुम्हारे सामने कप एंड हैंडल उसका हैंडल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। है समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। जो तुम्हें जो मैं तुम्हें यहाँ पर कर्व में बता रहा हूँ कि कर्व क्यों बनेगा, वो इसलिए बन सकता है क्योंकि अगर हमें हैंडल चाहिए इस कप का, वो इसी से तो बनेगा। अगर वो स्ट्रेट हो गया तो कप एंड हैंडल का पैटर्न ही खत्म हो जाएगा। समझ आया मैंने क्या बोला, घुमा फिरा के तुम्हें वहां लाना चाह रहा हूँ। तो अगर मेरा पहली कंडीशन यही है कि मार्केट में अगर यहाँ पर मुझे कर्व एरिया मिलता है, सो वी विल फाइंड ए हैंडल ऑफ दिस होल पैटर्न। देन उसके बाद हमें एक मूव मिलेगा जो तुम्हें पता ही है किस साइड का है। अगर ऐसा होता है तो कप एंड हैंडल जिसको पता है वो इसी से कर सकता है, ठीक है। मतलब एक कर्व का आधा कर्व इसके बाद अगर हमें दिखता है वो हमें देखने को मिल सकता है। देखो ये वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि कर्व ही क्यों बनेगा भाई। अगर कर्व ही अगर तुमसे कोई कहते तो कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है, रीजन बताना मुझे क्या है, रीजन बता दो जरा क्यों बन रहा है। क्योंकि उसकी जो इनसाइडर सप्लाईज है वो स्ट्रेट ड्रॉ डाउन है। अगर हमें इनसाइडर सप्लाईज को स्ट्रेट ड्रॉ डाउन की जगह कर्व में अगर हमारी जो ड्रॉ डाउन है वो कर्व में कंप्लीट हो गया तो जो कर्व ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिवर्सल, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स का रिवर्सल रिवर्सल हो जाएगा। जो कर्व हो रही है वो ट्रेंड में बन जाएगी और जो स्ट्रेट हो रही है वो कर्व में बन जाएगी। इसी को तो कैरेक्टर चेंज कहते हैं। और किसको बोलते हैं, कैरेक्टर चेंज होने का मतलब यही होता है। पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू ये रहेगी सिंपल। मैंने क्या बोला आज मैं तुम्हें कुछ अलग ही तरीके से बताऊंगा। सिंपल मेरा ये कॉन्सेप्ट रहेगा, एंड इफ मार्केट मेक्स और क्रिएट्स माय थिंकिंग देन आई हैव ए मूव लाइक दिस। ओके अब देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम 152 वाले दिन में मेरी लाइव स्ट्रीम में बैठे हो और तुम्हें लेवल भी 152 वाला मिलेगा। मैं तो कहूंगा नहीं भाई देखो ऐसा है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस पे आ गई है, मार्केट नीचे आएगी, यहाँ ट्रेड लगा दो, यहाँ सेल ले लो, ये सब तो नहीं करने वाला ना। पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू मी दिस ओनली दिस पैटर्न रहेगी। देखो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा और बड़ा कर दे अपने आप को, इसलिए मैंने इसको बस आपको एज ए रेफरेंस बनाया हुआ है, ठीक है। बड़ा भी कर सकती है छोटा भी कर सकती है। बेसिकली वो अपने इस कप को छोटा करने की कोशिश करेगी। वो 50% होगा या जो है थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, वो उसके हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल समझ आया। तो क्या गाइस चलो अब इसको थोड़ा सा ना टेढ़े नजरिए से देखते हैं, ठीक है। 4 आवर का टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड वी हैव ए बेस्ट कंबाइंड एरिया ऑफ ए डब्ल्यू एंड एम, ठीक है। वी हैव ए कंबाइंड एरिया ऑफ डब्ल्यू एंड एम। सिंपल मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम लिया और इसके अंदर देखते हैं कि भाई यहाँ एम भी है, लाइन चार्ट में देखो सिंपल समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर एक एम भी है, ओके, यहाँ डब्ल्यू भी है, दोनों अपने अपने बने हुए। उसको भूल जाओ जो भी मैंने बताया, वो एनालिसिस छोड़ दो। अभी वो कप एंड हैंडल वाला दिमाग से निकाल दो। अभी यहाँ सोचो इस टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचो। एम का जो राइट साइड है और डब्ल्यू का जो राइट साइड है बड़ा कौन सा है बताओ जरा मुझे। अभी सिर्फ इस हिस्से के बारे में सोचो, यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली दिस एरिया। एम का राइट हैंड और डब्ल्यू का राइट हैंड किसका बड़ा है। देखो तुम्हें एम का जो राइट हैंड है पता है कहां से सोचना है, तुम्हें सोचना पड़ेगा इस जगह से। ये एरिया तुम्हारे एम का राइट हैंड सोचना, और डब्ल्यू का यहां से सोचना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इसको हटा दो, समझ गए ना। एम का यहां से ढूंढोगे तो ये दोनों का सेम है नहीं है आज ज्यादा बड़ा कर रहे हो यार, मैं क्या करूं। दोनों का सेम है नहीं है, लगभग लगभग बिल्कुल सेम है। जब तो मार्केट एक चैनल में घूम रही है, साइडवेज क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है ना भाई। एम का राइट हैंड साइड भी सेम है, आप अगर देखोगे ये भी सेम है, ठीक है। डब्ल्यू का राइट हैंड साइड भी सेम है। सेम का मतलब ये है कि जैसे एम बन रहा है तो एम यहीं आ रहा है दोबारा, अगर डब्ल्यू बन रहा है तो डब्ल्यू भी यहीं आ रहा है, तभी तो मार्केट साइडवेज और कंसोलिडेशन फेज में है, तभी तो बनी हुई है। ध्यान से देखो एग्जैक्ट प्राइस यहाँ तक पहुंचा हुआ है, ये नीचे ऊपर ही पहुंचा हुआ है। जिसका हाथ लंबा हो गया जिसके हाथ से, मार्केट का करेक्टर चेंज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू सिंपल एनालिसिस है और कुछ नहीं है, जिसका हाथ लंबा उसका मार्केट का पहला मूव फेक देन रिवर्सल। 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो फेक मूव समझ सकते हो कितने लंबे टाइम तक हमें देखने को मिलेगा। अब इसी को मैं तुम्हें थोड़ा सा ट्विस्टेड तरीके से समझाता हूं, ठीक है। आई विल यूज अ टूल ऑफ ट्रेडिंग व्यू, ट्रायंगल व्हिच इज आल्सो नोन एज द पीनट। इस तरीके से अभी फिलहाल के लिए जो कैंडल है 21 मिनट तक वो लाल है, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर एक पीनट दिखता है। कर्व मार्केट है, ड्रॉ डाउन है वही वाला सिस्टम है, ठीक है। यस बिल्कुल। पहले पहले ये देखो मैं तुम्हें ये समझाता हूँ, ठीक है। तो ये पीनट है, इसमें जिस साइड भी पहला मूव आएगा वो ज्यादातर पता फेक ही होता, फिर रिवर्सल। तो अगर उसका डब्ल्यू का राइट हैंड लंबा होता तो पहला मूव मिलेगा अप साइड में, ठीक है। अगर एम का राइट हैंड लंबा होता तो हमें मूव मिलेगा डाउन साइड में, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, क्योंकि पीनट भी इस तरीके से होते हैं कि वो ट्रेंड को क्रिएट करते हैं ट्रेंड से बनकर। अभी देखो ट्रेंड से बना हुआ है ना पीनट, पहला ट्रेंड आया फिर पीनट बन गया और फिर ये ट्रेंड को क्रिएट करेगा, उसके बाद रिवर्सल मिलेगा हमें बढ़िया सा। देखते हैं किधर मिलता है, अभी तो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है इसकी, कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो फेक मूव जो होता है, मैं फेक मूव का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पॉइंट्स नहीं होते कैप्चर के लिए, 3-3 हजार पॉइंट के मूव आते हैं, मैं उसे फिर भी फेक इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे मतलब का मूव नहीं है वो,
मुझे अपनी सप्लाई डिमांड पे फोकस करना है, पर मैं आज तुम्हें सप्लाई डिमांड नहीं बताऊंगा। आज कॉन्सेप्चुअल चीजें देखो ध्यान से। अगर तुम कॉन्सेप्ट पे चलोगे ना, मतलब अगर तुम्हें अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है तो तुम्हें परफेक्शन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एक्यूरेसी इंक्रीज करने का मतलब है तुम्हें पता है कि ये कैंडल कैसे काम करती है। अगर मैं बोल दूं कि इस कैंडल में, जो मेरे को कई टाइम से देख रहे हैं, अगर मैं ये बोल दूं कि भाई मुझे एक बात बता दो जरा, इस कैंडल में और इस कैंडल में क्या फर्क था, रेड कलर की जो कैंडल है, इन दोनों कैंडल्स में क्या फर्क था कि पहली वाली फेल होगी दूसरी वाली काम कर गई। अगर तुमने ये चीज समझ ली ना, पिछले टाइम से देखने जाकर, ठीक है, तुमने ये चीज समझ ली ना कोने कोने की, तो रिजल्ट पता है तुम्हारा क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा बढ़िया वाला। फिर तुम्हें परफेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है ये जो मैं अकाउंट तुम्हारे सामने ग्रो कर रहा हूँ, ये इतना जो अकाउंट ग्रो कर रहा हूँ, ये ऐसी ऐसी कर रहा हूँ? परफेक्शन के पीछे नहीं है यहाँ पर सारा सिस्टम। यहाँ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे मैं इसको ग्रो करने की कोशिश कर, टेस्टिंग कर रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट होकर चलूँ तो पता नहीं कहाँ पहुंचा। ठीक है, तो आपको बस अपनी परफेक्शन के पीछे नहीं भागना। शुरुआत में बस ना चैप्टर्स पढ़ो, चैप्टर्स होते हैं ना, चैप्टर पे ध्यान दो। उसके बाद जब धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ेगी ना, तब चींटियों पे फोकस करना। अभी पूरा हाथी पकड़ने की कोशिश करो, ये पूरा हाथी समझो, ये क्या हाथी है इतना बड़ा, साथ में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब वही तो अगर मैं पूछ लूं किसी से कि भाई अभी तो तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ से आगे की मार्केट बन गई, यहाँ से आगे की मार्केट बन गई, यहाँ से आगे की मार्केट भी बन गई, इसलिए तुम आंसर दे पा रहे हो। लेकिन जब लाइव में होती ना, अगर लाइव में होती है तो तुम उसका आंसर नहीं दे पाते। और एक बात बताऊं तुम्हें, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। दोनों कैंडल इंफीरियर्स हैं, दोनों कैंडल इंफीरियर्स हैं, दोनों अपने अपने ऑर्डर ब्लॉक पे और सपोर्ट पे हैं, कोई फर्क नहीं है। बता दो मुझे जरा क्या फर्क है इसके अंदर? भाई तुम खुद देखो, दोनों इंफीरियर कैंडल्स हैं, सुपीरियर नहीं है। भाई ये मार्केट का लो है, इससे ऊपर बनी हुई है तो इंफीरियर है, ये मार्केट का लो है, इससे ऊपर बनी हुई तो इंफीरियर है। ये भी उठी लेकिन ये नहीं उठी, ये अपने मूव के हिसाब से उठी, लेकिन ये कुछ ज्यादा उठी। उठनी तो यहाँ से भी चाहिए थी, नीचे क्यों आगे इसको फेल कर गई, और फेल करने के बाद दोबारा भी ये नहीं आई। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर मैं पूछ लूँ तुमसे कि भाई ये वाली कैंडल क्यों आ गई, तुम्हारे पास नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे ये चीज स्टार्टिंग में। दोनों सेम है। उस रही बात स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में क्या फर्क है भाई, ये बस अपने आप को डबल बना रहा है। जब ये डबल करेगा इसकी बॉडी भी डबल हो जाएगी, लाइन भी डबल हो जाएगी, ऊपर की लाइन भी डबल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को नहीं लेके जा रही। उसने अपने आप को क्यों नहीं ऊपर उठाया, जबकि बुलिश पैटर्न की तरह काम कर रहा है, बुलिश प्रेशर है इसके पास बढ़िया वाला नीचे से। जब लाइव में होगा ना तो तुम बता रहे हो, समझ में नहीं आएगा। अब मैं सिर्फ कैंडल पूछ रहा हूँ, मैं सप्लाई डिमांड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। सप्लाई डिमांड नहीं, मैं सिर्फ कैंडल के स्ट्रक्चर लोकेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात। चलो उसको छोड़ो, गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। सो वी हैव ए ब्यूटीफुल गोल्ड मूवमेंट, और आज मैंने इसको बहुत फायदा उठाया, बहुत फायदा उठाया मैंने इसका गोल्ड का। आज मैंने इसी से अच्छा खासा ग्रोथ वगैरह करी है अपने इसमें, तगड़ी वाली से आप कह सकते हो। ये भयंकर वाली आज मैंने सीरियस बैठा हुआ लगाने के लिए पूरा अच्छे तरीके से आज मैंने गोल्ड पे फोकस करा था। ज़्यादा मैं दो ही नीचे की मैक्सिमम कह सकते हो, बाकी गोल्ड है। जितना तो मुझे टाइम मिलता रहा मैं इसमें घुसता रहा, एंड वी हैव इट दिस। ठीक है, जहाँ भी नीचे आ रही थी पकड़ रहा था, ऊपर जा रही थी पकड़ रहा था, नीचे जा रही थी पकड़ रहा था, ऊपर जा रही पकड़ रहा था। सुनो वो सब तो टेस्टिंग है, उसको मत देखना, वो सब मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मैं बिना किसी रीजन के ना तो कहीं जाता, तुम्हें पता ही है, कहीं भी जाऊँगा तो कुछ ना कुछ फायदा तो उठाऊंगा वहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता कि फायदा ना उठाऊँ। एंड बहुत सारी रीजन है, कुछ नहीं। ठीक है, ओके गाइस, हमारे पास एक बढ़िया सा ट्रायंगल बन रहा है नीचे की साइड, अगर आप देखोगे। ठीक है, वी हैव दिस, परफेक्ट। ये हमारे पास एक बढ़िया सा पैटर्न है। आपने एक मेरी रील देखी होगी, शॉर्ट वीडियो देखी, इसमें मैंने आपको इसमें एक एरिया बताया था, याद होगा आपको। मैं अभी खोल के दिखाता हूँ, पता नहीं कौन सी शॉर्ट है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ कौन सी है। ठीक है, बिल्कुल यही सेम पैटर्न था। ये रहा, ये जो वीडियो, अरे कहाँ चली गई, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये यही बना हुआ है आपके सामने, बस ये क्या है, रिवर्स्ड है। ये रिवर्स्ड है, तो इसमें जो एनालिसिस था वही मैं इसका करूंगा, कोई चेंज नहीं। पता नहीं है कौन सी वीडियो, मुझे याद नहीं है। ठीक है, यही है। ओके, अब यहाँ पर कई सारी चीजें मैं इसमें कर सकता हूँ, लेकिन जो सबसे बेस्ट ना वो तो मैं यहाँ बता, वो यही है कि इसके अंदर मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है कि नीचे से बहुत अच्छा अच्छा यहाँ बुलिश प्रेशर बन रहा है, और भी अच्छा बुलिश प्रेशर बन रहा है, और भी अच्छा बुलिश प्रेशर बन सकता है। ठीक है, यहाँ मैं सप्लाई डिमांड यूज करूंगा कि अगर मार्केट अपने आप को यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो सो वी हैव ए मूव लाइक दिस। ऐसा मूव देखने को मिल सकता है आफ्टर ए रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग अगर करती है मार्केट तो इस तरीके से जितना ही मूव इसने यहाँ से तक दिया है, इसका 50% मूव रीटेस्टिंग में डाले तो अच्छा। अगर ब्रेक कर दिया तो फेक आउट देके फिर जाएगी तो ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ी बहुत ही मैं कह सकता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि ऊपर तो जाना चाहिए इसको, लेकिन अगर ये 50% सप्लाई अपनी देती है ना, यहाँ तक देती है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा, मतलब इस कर्व से इसको दूर रहना। कहने का मतलब मेरा इस कर्व से दूर रहेगी, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा यहाँ से एक बुलिश पैटर्न के साथ, एंड देन वी हैव ए मूव लाइक दिस। पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू ये रहेगी। बाकी अगर और करती तो इनसाइडर डिमांड ऐड करते रहेंगे, टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम वाला। ठीक है, अभी फिलहाल छोटा सा मूव इसके अंदर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जब तक कोई इवेंट नहीं आएगा तब तक ये ऐसी फेक आउट में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो ये ऐसे करके अपने आप को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका मैं आपको चार्ट नहीं डालूं क्योंकि ये कंप्लीटेड नहीं है, अभी ये ऑन गोइंग है,
इसका मतलब कोई बड़ा मूव यहाँ से मुझे नहीं दिख रहा, नजर नहीं आ रहा। अगर होता तो मैं आपको यहाँ पर डिमांड सप्लाई लगा के दिखा, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा इसमें कोई बड़ा मूव। एक ऐसा मूव निकल के आ सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर वो अपने आप को 50% सप्लाई देती है तो ऐसा मूव देखने को मिल सकता है। अगर 100% सप्लाई यानी कि यही वाला हिस्सा चिपका दिया ना इसने, तो फिर फायदा नहीं है इसका। अगर इतना हिस्सा चिपका दिया तो फिर ये अपने आप को क्या करेगी यार, ऑब्वियस सी बात है, रीटेस्ट देने यहाँ आएगी फिर नीचे आ जाएगी। फिर ये इतना ही मूव जाता हो यहाँ से, फिर ये नीचे कर देगी अपने आप को, ऐसे करके दिखेगा फिर वो तो चेंज होता रहेगा, ठीक है। वो तो चेंज हमें दिखता रहेगा सब कुछ, वो कंडीशन के हिसाब से कि इफ वी गॉट हाफ सप्लाई देन वी हैव ए फुल डिमांड ऑफ प्रीवियस मूव, इफ वी गॉट ए फुल सप्लाई देन वी हैव ए हाफ डिमांड ऑफ प्रीवियस मूव, देन वी हैव अगेन फुल सप्लाई। समझ आया सबको? समझ आया? सिंपल है, ज्यादा कुछ होने, देखो पहला वाली कॉन्सेप्ट था जो उसमें था, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। फॉलो करना है इसको अच्छे से, देखना किस तरीके से मार्केट जा रही फ्लोट कर रही है, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट्स की कैंडल तो एनफ टाइम मिल जाता है हमें कुछ भी करने के लिए, ठीक है। यस आप फ्लैग एंड पॉल भी इसको कह सकते हो एक तरह से, वो बना हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। इसमें और कुछ मुझे खास इसमें लगना है, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप को स्ट्रेट कर रही है। वो डाउन ट्रेंड वाला जो मूव है ना, वो एचसीआर बना हुआ है यार, बड़े बड़े पैटर्न पे देखो जा, ये देखो एचसीआर बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत नखरे वगैरह दिखाएगी, मान सकते हो नखरे दिखाएगी, कोई दिक्कत, ठीक ओके। देखो पहले इसको फेक आउट देने दो, उसके बाद फिर बात में लोग बात, पहले इसको फेक आउट देने देते हैं, उसके बाद पता लगेगा इसमें क्या हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओके। क्योंकि ब्रेकआउट वाले भागेंगे अपनी गाड़ियां लेके इसके पास, और फिर ये रिवर्स करने के लिए हमारे पास आएगी, फिर पकड़ेंगे इसको। चलो गाइस बिटकॉइन में आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना। छोटी सी रेंज में रखूंगा, वी हैव अ रेंज लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक की रेंज है। यहाँ आप देखोगे तो एक एसआर इंटरचेंज का एरिया है मार्केट में बेस्ट, एंड यहाँ पर हमारे सामने एक कर्व लाइन भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से बनी हुई है स्ट्रेट लाइन, सॉरी। एक ट्रेंडिंग सपोर्ट है जो फेक आउट से बाहर निकला, फेक आउट पे आया, बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, एंड देन ऊपर जाके हमारे पास यहाँ पर भी एक फेक आउट क्रिएट हुआ है, बट ये थोड़ा सा पावरफुल लग रहा है हमें, बट ये है एक फेक आउट ही, एंड दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंडिंग सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड ए एसआर इंटरचेंज, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज, जहाँ पर मार्केट में सपोर्ट भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, सपोर्ट भी होता है, ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पर दोनों चीजें होती हैं। तो ये एक बेस की तरह काम कर रहा है। नाउ मार्केट इज मूविंग अप साइड, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द सेम बेरिश पैटर्न। देखो यहाँ पर हमें एक हैंगिंग मैन दिखा ऊपर टॉप पे, ध्यान से देखो, दिखा आप लोगों को, मैं आपको दिखाता हूँ मैं किससे कनेक्ट करूँ, ध्यान से समझना। हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन से मार्केट गिर रही है, यहाँ पर भी हैंगिंग मैन है, मैं हैंगिंग मैन से सारी की सारी मार्केट कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टी ज्यादा थोड़ा सा एसएम से यूज कर लेंगे, यहाँ पर भी हमारे सामने हैंगिंग मैन बना हुआ है, आप देख सकते हो, दिस इज आल्सो हैंगिंग मैन। इसी के बाद मार्केट देखो कितनी नीचे आ गई है ना, तो दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, यही हमारा कैरेक्टर चेंज है, समझ आया? दिस इज कॉल्ड ए चेंज ऑफ कैरेक्टर। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी तक आया ही नहीं है, आया कहीं पर नहीं आया, दिस इज कॉल्ड ए चेंज ऑफ कैरेक्टर। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी मिलेगा जब मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, नॉट ओके। ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस की लाइन है, यहाँ पर मुझे स्ट्रेट लाइन यूज करनी पड़ेगी, मार्केट ओरिजिनली स्ट्रेट है, मैंने आपको क्या बताया, मार्केट ड्रॉ डाउन में चल रही है, तो ड्रॉ डाउन में स्ट्रेट है, अब ट्रेंड में कर्व है, तो अब ट्रेंड में अगर मैं यूज करता तो मैं तुम्हें कर्व लाइन बना के दिखाता ऐसे करके, लेकिन अभी वैसे वाला सिस्टम नहीं है, बड़े लेवल पे ना देखो, बड़ा बड़ा वाला जो है, लेकिन जो जब नीचे गिर रही है तो वो स्ट्रेट पोजीशन पे गिर रही है, ओके। अब फोकस करते हैं उन पैटर्न्स पे जो मार्केट को उठाने के बाद बेचारे फेल हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं, जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी, ध्यान से समझना, बाजू बता रहा हूँ, जब मार्केट गिर रही थी तो हैमर फेल हो रहा है, हैमर फेल हो रहा है, और बुलिश एंगल्फिंग बॉटम पे एक हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश एंगल्फिंग फेल हो रही है, यानी कि लौट के वापस आ सकते हैं, हैमर भी लौट के वापस आ सकता है, क्योंकि वो बार बार फेल, तीन पैटर्न हमारे पास बन गए। मॉर्निंग इवनिंग स्टार नहीं है तो वो नहीं आएंगे, हैमर आया बॉटम पे, और यहाँ पर एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग हमारे सामने, मतलब एक में रेड कैंडल बड़ी होती है, ग्रीन कैंडल छोटी होती है, तो इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग हम इसको कहते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव अगेन, जब भी मार्केट अपने आप को देखो, यहाँ पर ना एक भी हैंगिंग मैन नहीं है, मतलब प्योर वाला जैसे ऊपर बना हुआ है ना, जैसे ऊपर बना हुआ है, तो वो यहाँ के अलावा, सॉरी यहाँ के अलावा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ के अलावा कहीं पर भी नहीं है, जो आप अगर देखोगे यहाँ के अलावा, ये मैंने गलत मार्क कर दिया तुम्हारे सामने, बोल दिया करो यार, शूटिंग स्टार को हैंगिंग मैन बता रहा हूँ मैं तुम्हें, फिर कहते हो ये क्या बता दिया, ये हैंगिंग मैन रेड कलर का, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग हैंगिंग मैन। नाउ वी हैव ए, नीचे देखो हैमर और इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग बनी है, तुम्हें तो पता ही है, सॉरी इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग जिसे हम लोग बुलिश एंगल्फिंग भी कहते हैं, और तुम्हें तो पता है पैटर्न कितना पावरफुल होता है, पता है सबको, नहीं पता, बेसिक वालों को सबको पता होगा, मैंने बताया हुआ है पहले बहुत बार, ठीक है, बहुत बार बताया हुआ है। अभी मस्त ये जा रही है यहाँ तक, मेरे को चाहिए एक बढ़िया सा हैंगिंग मैन, ठीक है, मस्त वाला हैंगिंग मैन चाहिए जो छोटा हो, वहाँ पर आपको दिख रहा है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न। तुम कहोगे ये बुलिश एंगल्फिंग तो है नहीं, ये तो कुछ लोग कुछ ज्यादा ही जो है अपने आप को तेज समझेंगे, वो सोचेंगे ये बुलिश हैरामी है, अकल सॉरी मेरे महान सारथियों, दिस इज नॉट ए बुलिश हैरामी, बिकॉज हैरामी बनने के लिए मार्केट होनी भी चाहिए। बुलिश हैरामी कभी भी क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट में नहीं बनती है, वो स्टॉक मार्केट में बनती है, जहां पर कैंडल शिफ्टिंग्स होती है। कितनी बार बताऊं मैं तुम लोगों को, अभी गाली निकल जाती नहीं नहीं गाली नहीं निकलती, मैं किसी का नाम निकल जाता मेरे मुंह से, गाली नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं बोलता यार मैं किसी को, हाँ सुनता बहुत हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ किसी को, मैं अपने आप से बोलता रहता हूँ, ठीक है ओके। सो ये जो इनवर्स, इसको हम लोग देखो होता क्या है कि जो ये कैंडल है, दिस इज माई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, इट इज कॉल्ड ए माई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, आपको कहीं मिलने वाला नहीं है ये पैटर्न, दिस इज कॉल्ड ए इनवर्स बियरिश एनगल्फिंग। दुनिया में कहीं भी तुम्हें नाम सुने दे जाने, समझ लेना मेरा बनाया हुआ है, किसी ने नाम चुरा लिया, कुछ लोगों ने चुराया, उनके पीछे तो पड़ गए हम, चुराया गया, वो कंटेंट लीक करने लग गए थे, तो उनके अच्छे से खैर मनाई हमने,
ठीक है। सो इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, जिसे मैं बुलिश एंगल्फिंग भी कहता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल पैटर्न्स में आता है। ठीक है, एविडेंस दिखाता हूँ मैं आपको, 2021 का एविडेंस। यो, दो हजार बीस इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग है ये। ठीक है, देख सकते हो आप इसके बारे में। आप बेसिक से एडवांस का जो मैंने जून जुलाई में बताया था उसके अंदर मैंने इसको बताया हुआ है। ठीक है, और आप जाके देखोगे, और मैंने कोर्स के अंदर भी डाला हुआ है, सेम वही दोनों जगह पर आपको खोजना पड़ेगा, आप चाहे तो वो देख लो, दोनों में आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो मार्केट को देख लेते हैं यार, कहाँ चली गई, अरे बेचारी हमारी तो रिवर्स करके आ गई है। एंड दिस इज कॉल्ड ए नीडेड वॉल्यूम एरिया। ये क्या है? ये वो एरिया है जिसको मार्केट अपने फिल अप नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद इतना लिक्विडिटी नहीं थी। अगर लिक्विडिटी होती तो क्या वो इसको फिल नहीं कर पाती? बिल्कुल कर पाती, क्योंकि उसे पता है ना यहाँ कैरेक्टर है, तो उसे यहाँ पर एक आईएफसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, आईएफसी बनानी पड़ेगी, आईएफसी नहीं बनेगी तो फिर क्रॉस कैसे होगी? क्रॉसिंग होनी जरूरी, आईएफसी के बिना नहीं हो पाएगी। ठीक है, बिल्कुल। सो अगर मार्केट अपना ये वॉल्यूम फिल करना चाहती है तो उसे सबसे पहले दो कंडीशन अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने आप को इस फेकआउट से रीजन से ऊपर रखना पड़ेगा। फेकआउट का रीजन क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, याद होगा आपको, जो ट्रेंडिंग सपोर्ट की लाइन है उससे नीचे का एरिया फेकआउट है, पता है ना सबको। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे तो ट्रेंडिंग सपोर्ट से नीचे का एरिया फेकआउट है। इसी तरीके से अपना एरिया निकालना पड़ेगा, एंड देन उसके अंडर में रिवर्स करके अपने आप को अगर रिवर्स करती है देन वी हैव ए कैरेक्टर चेंज हियर। दिस इज कॉल्ड ए माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो एक भी हैंगिंग मैन आ नहीं रहा है यहाँ पर, कोई हैंगिंग मैन नहीं आ रहा यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ आया? थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ। चलो 3 मिनट और रुक जाओ जब तक ये मार्केट चल रही है, उसके बाद मैं आपको आज का टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। तब तक तब तक हम लोग एस एन डी यूज कर लेते हैं। अगर हमारी सप्लाई से ज़्यादा सप्लाई आती है, आई विल यूज डबल सप्लाई। ठीक है, ये ऐसा इंटरचेंज का एरिया, मैं इसको थोड़ा ग्रे कर देता हूँ, इसकी लाइनिंग वरना अजीब सा लगेगा ये। ठीक है, परफेक्ट। ये किसका पैटर्न फेल कर रहा है? दिस इज द फेलियर ऑफ ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट करना है तो अपने आप को हाफ सप्लाई देकर रिवर्स करना पड़ता है ना, लेकिन हाफ सप्लाई तो मिली नहीं, फुल सप्लाई मिल गई, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर फेल होता है हमें दिख रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर हमें कोई भी बुलिश पैटर्न दिखता तो मुझे लगता है कि मार्केट अपने आपको ऊपर लेके जा रही, बट वी गॉट ए पावरफुल रेड आईएफसी, जो भी हमें ग्रीन में चाहिए थी लेकिन वो रेड में मिल गई, इसलिए वो अपनी सप्लाई को डबल कर गई, एंड देन यहाँ पर फिर आ गई। अगर वो इधर भी ऐसा काम करती है बड़ा सा आईएफसी, देन वी हैव अगेन डबल सप्लाई। अगर नहीं करती तो फिर हम लोग कंटिन्यू करें। यस, अगर आईएफसी आती है सो वी हैव ए नीडेड वॉल्यूम फिलअप। नीडेड वॉल्यूम फिलअप हमें होता हुआ दिखता। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, तो मेरा अगर एक्सएनएस का जो मेरा टेस्टिंग अकाउंट का अगर तुम पीएनएल देखोगे, जब से मैंने उसमें ट्रेड लगानी स्टार्ट किया है आज तक उसमें एक भी दिन लॉस में नहीं गया है। एक भी दिन उसमें लॉस का नहीं गया मेरा, एक भी दिन नहीं। आप जाके मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मैं उसमें भेज दूंगा टेलीग्राम पे, चेक कर लेना उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, जब से मैंने उसमें तुम्हारे लिए चैलेंज सा लिया था ना, वैसे चैलेंज तो पूरा हो गया है, तब फिर भी लगे पड़े, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ओके गाइस, वी विल स्टार्ट टुडेस टॉपिक। जो अभी तक नहीं आए उनके लिए मैं थोड़ा अफसोस करना चाहूँगा, बट कोई बात नहीं। ठीक है, यो, आज का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो कि है शेडोज के बारे में। ठीक है, लेकिन शेडोज को समझाने से पहले, क्योंकि वो एक फेक एरिया होता है, उसका यूज सिर्फ मार्केट के एंटी रिवर्सल जोन में किया जाता है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज के दूसरे टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है, हाउ वी यूज। यस, देखो ये एक साइकोलॉजिकल कंटेंट है, ये बेसिकली एमएमसी के अंदर नहीं आता है, अलग है। ओके, हाँ, आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है सबको? इट्स माई थर्ड माइक। अगर ये भी इस तरीके से चल रहा है ना, मेरे स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल नहीं करेगा, ना मांगने आएगा। ज्यादा से ज्यादा आप एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो। ओके गाइस, सो वी हैव ए, देखो मैंने इमोशनल कंट्रोल के बारे में पहले बताया हुआ है, लेकिन उसके अंदर मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि अगर आप जैसे एज ए ट्रेडर रिएक्ट करते हो तो वहां पर जो आपका जो एक उसको एग्जीक्यूट करने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, मतलब कैसे कंट्रोल करते हैं उसको, डर, अपना डर कैसे निकालें। ठीक है, हम अपना डर कैसे निकालें, अभी पहले मैं पहले का रिवीजन कराऊंगा आपको, उसके बाद आपको बताऊंगा इसमें किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो जो इमोशनल जो यहाँ पर हमारे सामने इमोशनल डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं इसको, मैं आपको समझाता हूँ उसको किस तरीके से ये होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, मजा आएगा समझना। पहले आपको प्रीवियस समझाता हूँ। देखो जो ट्रेडिंग से रिलेटेड इमोशनल कंट्रोल है वो बेसिकली
फेज 3 में मैंने समझाया हुआ, शायद फेज 3 या 2 में मैंने समझाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जैसे हम लोग अपने इमोशन पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, वाई वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। पहला सवाल ये रहेगा आपके सामने। दूसरा सवाल, वाई, देखो जो तुम्हें आंसर बताऊंगा ना तुम ऐसे कहोगे ये क्या है, ठीक है, ऐसे बोलोगे ये क्या है, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं ऐसा रिप्लाई चाहूंगा, ठीक है, रिप्लाई मैं चाहता हूँ तुमसे मिले मुझे यही वाला कि ये क्या है। वाई वी, ये ट्रेडिंग के अंदर है, एनालिसिस के अंदर नहीं है, मैं ऐसे ट्रेडर बात कर रहा हूँ। वाई वी डू नॉट होल्ड एट टारगेट्स। ये सवाल सबके मन में है नहीं है? अब तुम्हें पता है दो सवाल के कितने बड़े रीजन होते हैं, कैसे रीजन होते हैं। पहला क्वेश्चन वाला आंसर समझो ध्यान से किस तरीके से होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझो, व्हाई वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि हम लोग अपने इमोशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते जब हम लोग बंदूक चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं बाई सेल की अपने ब्रोकर के अंदर, ठीक है। पहले ये चीज समझो, ठीक है। पहली कंडीशन आप ये चीज समझो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये मैं आपको पुराना एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना, कोई कुछ मत बोलना। भाई मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, किसी से एग्जांपल, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, लेकिन मुझे गाड़ी नहीं चलानी, मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहता। हाँ, मुझे गाड़ी अपने घर में सबसे ज्यादा आती है चलानी, मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहता। तो जब मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और मेरे पास अपने घर में सबसे ज्यादा ड्राइविंग की नॉलेज है, मुझे एक एक गाड़ी के बारे में पता है, उसका रीस्टार्ट, उसका स्टार्ट का बटन कहाँ होता है, उसका विंडो ओपन करने का बटन कहाँ होता है, मुझे हर एक चीज का पता है, कितना कितना एक्सीलेटर मुझे किस रोड पे देना है, कब मुझे ब्रेक लगाना है, किससे लड़ाई हो जाती है रेवेंज, मुझे किससे लेना है, क्या मुझे कितने किस मैप में किस जगह पर कितनी स्पीड, ये सारी नॉलेज है मुझे अच्छी तरीके से, मुझे ड्राइविंग की फुल नॉलेज है, मैं पूरा नीड फॉर स्पीड वाला बंदा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं करनी, मुझे करनी भी नहीं है ड्राइविंग, क्योंकि जब भी मैं करता हूँ मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं। जैसे ही मैं गाड़ी चलाता हूँ एकदम रेस पे पैर रखते हैं, मेरा पैर ऐसे ऐसे करके कांपने लग जाता है, वो बैठा बैठा बेचारा कांपता रहेगा, होता नहीं होता, किसी किसी के साथ होता होगा जब वो स्टार्टिंग में करता है, मेरा पैर कांपने लग जाता है, मुझे पूरी अच्छी तरीके से आती है, लाइसेंस भी है, लर्निंग भी करी है मैंने, उसके बाद भी ऐसा होता है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? अब मैंने इसका क्या इसको मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं बता रहा कि ट्रेडिंग में तुम्हें क्या करना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल, तुम्हें इसको रिलेट करना है उस चीज से, तुम्हें इसको रिलेट करना है, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फैमिली में अपने एक किसी भी बंदे को जिस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी है ना, गाड़ी तो मेरी है, गाड़ी मेरी है, पैसे मैंने लगाए गाड़ी में, और गाड़ी में मान लो पैसे कुछ रखे भी हुए हैं, तो फिर गाड़ी भी मेरी है, बहुत कीमती है, मैंने पैसे लगाए हुए उसमें। अब यहाँ पर मैं अपने फैमिली में, यानी कि एक ट्रस्टी पर्सन जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, ट्रस्टी पर्सन, मैं उसके हाथ में अपनी गाड़ी दूंगा। यू हैव टू रिलेट, आपको ये सब चीजें रिलेट करनी है ट्रेडिंग से, ठीक है। अब मैं उस ट्रस्टी पर्सन से ड्राइविंग करवाऊंगा, इंस्ट्रक्शंस मेरी होंगी, ड्राइविंग विद माई इंस्ट्रक्शंस। उसको डर नहीं लगेगा क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करता है ना, वो मुझ पर भरोसा करता है, उसे पता है मैं उसे ठुकवाने नहीं दूंगा। जैसे मैं तुम्हें कोई गलत चीज सिखवाने नहीं दूंगा, तुम्हें गलती से बचाऊंगा, तुम्हारा पैसा बचाऊंगा, कि तुम किसी गलत जगह जाके बाइक ना करो, कुछ गलत ना सीख लो। यही चीज मैं उसको बताऊंगा जब वो ड्राइविंग करेगा, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैं जैसे बताऊं तुझको वैसे चलानी है, गाड़ी कभी नहीं ठुकेगी, किसी की साइड से भी नहीं जाएगी, साइड से भी नहीं जाएगी, मैं इतने अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। अब उसे मेरे पे भरोसा, अब ये भरोसा उसका पैर नहीं कांपने देगा, उसको उसको डर नहीं लगेगा, उसे पता भरोसा है मेरे को बंदे में, यार आराम से बैठूंगा, आंख बंद करके चलाऊंगा, अब तो मेरे को सामने दिख रहा है, आंख बंद करके चलाऊंगा, मैं मुझे बता रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो म्यूचुअल बेनिफिट होती है, जैसे एक प्लांट और एक पैरासाइट के बीच में होती है, ठीक है। जैसे हमारे पैर पे कोई जोक चिपक गई या कुछ ऐसे प्लांट और कीड़े होते हैं जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बेनिफिट, इसी तरीके से यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट करना पड़ता है जब हर एक बंदा कैपेबल नहीं होता है, जबकि उसके बाद वो पावरफुल पावर्स हैं लेकिन वो कैपेबल नहीं है। इसी तरीके से अब यहाँ पर गाड़ी भी इजीली चलती रहेगी, यहाँ पर अपनी लोकेशन से अपनी डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच जाएगी बिना किसी दिक्कत के। दिस इज द रियल आंसर ऑफ दिस इज द रियल एग्जाम्पल। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर एक साल तक भी तुम्हें डर लग रहा है ना, तो और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया तुम्हें? आंसर मिला पहले क्वेश्चन का? देखो भाई मैं तो यही हूँ मैं तो यही हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तो यही हूँ, पहले बता रहा हूँ। जब मुझे पता है मेरे से नहीं चला जाएगा, मैं गाड़ी में किसी और के हाथ में दे दूंगा, मैं चलाता नहीं हूँ कभी गाड़ी, आज तक मैंने चलाई नहीं, मतलब चलाई लेकिन ठीक है भाई, जिसको मेरी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही ना, आप बाइसल वालों के पास चले जाओ, मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, नहीं कर पाए रिलेट तुम लोग, नहीं कर पाए ना, एक काम करो, छोड़ो यार, बेकार है, कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, रिलेट ही नहीं कर पा रहे, इतना सब कुछ नहीं, इतना सिंपल समझा रहा हूँ उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे।
ट्राई करके देखना, पता लगेगा तुम्हें। ट्राई कर, एक बार गाड़ी हाथ में देके देखना। लेकिन मैंने बोला ट्रस्टी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पैसों की गाड़ी है वो। मैं किसी को अपने पैसे, सॉरी, मैं किसी को गाड़ी आसानी से नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो गाड़ी ठोक भी सकता है, खराब भी कर सकता है, ऐसा भी कर देगा कि वो इंश्योरेंस लेने के लायक भी नहीं बचेगी। ठीक है, ठीक है। अभी कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार ड्राइविंग स्कूल चल रहा है, रिलेट ही नहीं कर पा रहे। मैं क्या करूँ यार, मतलब इतनी भी तुम्हें, तुम कहते हैं मैं साइकोलॉजी कैसे डेवलप करूँ, तुम कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, मैं क्या करूँ। ऐसे मत करो, क्योंकि अगर देखो ये स्टार्टिंग का फेज है, दिस इज नॉट अ लाइफ टाइम एरिया। ये लाइफ टाइम का एरिया नहीं है। ये लाइफ टाइम नहीं कि मुझे लाइफ टाइम चलानी है। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब जानते हो तुम क्या है? जब तक डेस्टिनेशन ना मिले, दिस इज ऑल्सो ए गोल। और किसी का एक गोल होता है, तुम उसको गोल कह सकते हो, उसके बाद कौन करता है। समझ आया? चलो, अब दूसरा है कि जैसे कि मैंने अब यहाँ पर तुम्हें कुछ कंडीशंस बताता हूँ कि मैंने गाड़ी चला तो ली, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। अच्छी तरीके से मार्केट उठ रही है, बहुत बढ़िया तरीके से उठ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने एंट्री ली थी, यहां से मेरी गाड़ी चलनी शुरू हुई, मेरी डेस्टिनेशन थी यहां तक, दिस इज माई डेस्टिनेशन। ठीक है, ओके। एकदम मार्केट आधा हिस्सा एकदम गिर जाती है, और तुम्हारे हाथ में चाय का कप रख रखा ऐसे हो जाता है। ये क्या होगा, ये क्या होगा? भाई मुझे अगर ढंग के सवाल सुनने हैं तो पहले इन बीच के स्पैमरों को और उल्टे सुल्टे सवाल करने वालों को हटाओ, मैं तभी ढंग के सवाल समझ पाऊंगा, वरना नहीं। एकदम से चाय का ग्लास साइड हट जाता है, अगर कोई कुछ और पी रहा है तो वो सब कुछ हट जाए, वो कुछ भी पी ले, ये एक कैंडल सब बदल देती है। चलती चलती गाड़ी का पीछे वाला टायर एक गड्ढे में फंस जाता है। ठीक है, चलती चलती गाड़ी गड्ढे में घुस जाती है, उसका पीछे वाला टायर फंस जाता है। ठीक है। यहाँ कैसे अपने आप को कंट्रोल करें कि हमें यहाँ तक ही अपने आप को होल्ड करना है, हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना है। भाई ये इसका एक ही आंसर है, नॉलेज। अगर किसी बंदे को ये नहीं पता कि यहाँ पर मार्केट में अगर एक हैमर बन गया, और या फिर उसे यही नहीं पता कि चलते चलते ट्रेंड में एकदम से मार्केट गिर गई, तो वो एक जो है गुस्से वाला मूव होता है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो नहीं कर पाएगा होल्ड। इसका यही आंसर है, लैक ऑफ नॉलेज। नहीं कर पाएगा वो अपने आप को होल्ड, कर ही नहीं पाएगा, इसका यही आंसर है भाई। और कोई तरीका नहीं है, भूल जाओ। दुनिया में तुम्हें कह रहा कि होल्ड ऐसे होल्ड कर सकते हो, ये लगा लो वो लगा लो, भाई ये साइकोलॉजी के बेसिस, ये माइंडसेट का खेल है सारा। माइंडसेट में हमें यही नहीं पता कि यहाँ क्या है क्या नहीं। चलो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर सिर्फ कैंडल्स के बेसिस बता, ठीक है। तुम कुछ और भी यूज कर रहे हो, एसएमसी यूज कर रहे हो, उसमें भी तो यही है। समझ में आ रहा है? तो लोग क्या करेंगे, यही अपने आप को कट आउट, खत्म, होल्ड ही नहीं करेंगे। तो नॉलेज होगी पूरी तरीके से, नहीं होल्ड करेगा बंदा, उसे पता है कि ये एक सेंट्रल सेंट्रल एरिया, पर ऐसा हर बार होता है। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, जो टाइम के साथ आती है। हमारे सामने बन जाए कैंडल। कई बार मैंने, अब तुम खुद, क्या मैंने ऐसी सिचुएशन के बारे में तुम्हें सॉल्यूशन दिया है? मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारे पास 99 मार्केट के मूवमेंट का सॉल्यूशन है, क्या तुम 99 मार्केट के मूवमेंट को सॉल्व नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, आसानी से कर सकते हो। अब मुझे यही नहीं पता ये कैंडल क्या काम करती है, ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं, हाँ जी मुझे पता है सपोर्ट है रजिस्टेंस, यहाँ आई नहीं, बीच में रिवर्स कर रही है, तो उसका क्या फायदा हो? ठीक है। और कुछ समझदार आदमी क्या करेंगे, डर के मारे ट्रेलिंग लगाना शुरू कर देंगे। एक बात ध्यान रखना, ये ट्रेडिंग है। एक बार अगर बंदूक लेके बैंक में घुस गए ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता तुमने बैंक से कितना पैसा चुराया। बाहर पुलिस खड़ी है तो जाएगा तो सारे, अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो। लेके तुम सारा जाना, कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुम अपने टारगेट पे नहीं हो, कोई फायदा ही नहीं है। समझ ना मैं क्या कह रहा हूँ? ट्रेलिंग तो इस दुनिया में काम नहीं करेगी। ट्रेलिंग का मतलब तुम डर रहे हो, अब भी डर रहे हो। अब ऐसे डर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेलिंग का मतलब है द रिजल्ट ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट।
ट्रेलिंग इज द रिजल्ट ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर आपको ट्रेलिंग यूज करने पे मजबूर करेगा, बस ये चीज। दुनिया में तो कोई तुम्हें कुछ भी कह दे कि ट्रेलिंग यूज कर लो, तुम ये समझ लो ये डर के मारे हो रहा है, यानी कि तुम अपने टारगेट से पहले अपने आप को नीचे ला रहे हो। क्या पता वो और भी डबल जा सकती थी, लेकिन नहीं, हमें तो होल्डिंग नहीं करना, हमें तो ट्रेलिंग से सारा पैसा पहले निकाल देना, क्योंकि जब लॉस होगा वो ट्रेल थोड़ी होगा, लॉस तो पूरा ही होगा। लॉस में क्या ट्रेलिंग होती है भाई, जब नीचे जाएगी ना मार्केट सीधे, तो उसे होल्ड करने का मन करेगा फिर, अरे अब तो रिवर्स करी जाएगी यहाँ से, अब तो करी जाएगी, अब तो रिवर्स करी जाएगी, ठीक है, अब तो ऐसे मन करेगा, तुम्हें ऐसे लगेगा यार ट्रेड लगा दी। तो अब जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर लाइव में दिखा दूँ, मैं यहाँ पर एक ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ ट्रेड लगा दी, ये लो, यहाँ मैंने एक ट्रेड लगा दी, इसमें लगा दी मैंने एक ट्रेड, और जैसी मार्केट यहाँ से अपने आप को अब जैसे लॉस में चल लिया, अब मेरे अंदर रहेगा अरे उड़ जाएगी, उड़ जाएगी यहाँ से, तो उड़ जाएगी थोड़ा सा, उड़ जाएगी, ऐसा लगेगा मुझे अंदर से देखे यार उड़ जाएगी। ये ऊर्जा करके ना पता नहीं लगेगा बैलेंस कितना, लॉस कितना हो गया, क्योंकि स्टॉप लॉस हटा देंगे एक टाइम बाद, ये इस उम्मीद में कि मार्केट चलो ये मैंने सेल किया तो मार्केट किसी ना किसी टाइम गिरेगी, यहाँ से गिरी जाएगी, यहाँ से अब अभी मैं होल्ड करने बैठ रहा हूँ कि होल्ड करता हूँ बस, किस तरीके से होल्ड करता हूँ, अरे आ जाएगी नीचे आ जाएगी, ठीक है, समझ आया। ये अब डर रहेगा यार किसी भी तरीके से नीचे, बस ये जो वर्ड है ना किसी भी तरीके से नीचे आ जाए, ये तब बोलोगे जब तुम्हें नॉलेज 99% नहीं, जब तुम्हारी नॉलेज 1% और 99% तुम लक के पीछे भाग रहे हो। इस दुनिया में लक की कोई वैल्यू नहीं है, ट्रेडिंग की दुनिया में लक की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो किसी और की होती है, किस वो लाखों में एक की होती है लक की वैल्यू, करोड़ों में एक की होती है लक की वैल्यू, समझ रहे हो ना, करोड़ों में लाखों में एक की वैल्यू होती है। मैं लक को क्या समझता हूँ, मैं 99.99% ना अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को मानता हूँ, बाकी का 0.01% सिर्फ लक को मानता हूँ, मैं इस चीज को लक बोलता हूँ बस। रिजल्ट तुम्हारे सामने है ही, जाके एनालिसिस देख लो 150 दिन के, पता लग जाएगा। अब तुम देख लो अब तुम क्या करो, अगर तुम ये बोलो ना यहाँ से कि मार्केट बस नीचे आ जाए किसी भी तरीके, तो ये तुम्हारा 99% इन्फॉर्मेशन और नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा, ये तुम्हारा लक बोल रहा है, ये तुम्हारा वो बैगिंग बोल रहा है, बैगिंग ऑफ प्रॉफिट या बैगिंग ऑफ रिवर्सल। ये एरिया ऑफ रिवर्सल नहीं है, फिर ये बैगिंग ऑफ रिवर्सल हो जाएगा, वाला एरिया हो जाएगा। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, और इस पहले वाले जो दूसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है कि बैगिंग ऑफ रिवर्सल, समझ आया इस तरीके से। अब यहां पर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा कि क्या मैं सही हूं, इसका आंसर कैसे पता लगेगा। इमोशनल डेवलपमेंट का आज का जो टॉपिक है, ये पहले के थे जो मैं आपको बताता, ये तो मैं पहले के बताता, ठीक है। नाउ यू हैव अ सेकंड टॉपिक ऑफ दिस व्हिच इज नोन एज कॉन्फिडेंस। ये कैसे बिल्ड होगा, मैं कोई भी एनालिसिस करता हूं, अब तो मैं ट्रेड भी तुम्हें करके दिखा रहा हूं, कभी कभी करता हूं कभी कभी नहीं करता, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, ठीक है। अब तो मैं बताता हूं कैसे आता है। यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ तक नहीं जाएगी, ये जाएगी वर्ड ना, पहले तुम्हें ये वर्ड हटाना पड़ेगा। ट्रेडिंग की दुनिया में कभी भी जाएगी जाएगा नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज कुड, कैन, मे, माइट, ठीक है, बस ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पर लोग यूज करते हैं क्या, अरे आई एम ऑपरेटर, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये तो एक जो है कॉन्फिडेंस, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस, आई एम द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर इन द फ्रेम, ऑपरेटर इन द होम, ऑपरेटर, ये सब चीजें, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, जिस दिन मैं मार्केट में बिठा दूंगा बोलूंगा भाई इस कैंडल का मतलब बता दे, कल स्ट्रीम करते हैं, कोई बात नहीं, कल बात कर लेते हैं, एक काम करते हैं रिकॉर्डेड पॉडकास्ट कर लेते हैं, तो मेरे को पहले से क्वेश्चन बता देना, मैं तैयार करके बैठूंगा, तो मैं सुपीरियर दिखूंगा, वो चीज फिर आती है, तुम्हें पता है ये सब क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तो कॉन्फिडेंस है एक ट्रेडर की लाइफ में या फिर एक एनालिस्ट की लाइफ में बहुत मैटर करता है। देखो एक यूट्यूबर की लाइफ में कॉन्फिडेंस उसकी रिकॉर्डेड वीडियो होती है, समझ रहे हो। एक यूट्यूबर की लाइफ में अगर तुम कॉन्फिडेंस वर्ड यूज कर कोई भी यूज कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस का मतलब वो रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव में बहुत कम होता है, क्योंकि डर लगता है ना, एक कैंडल पे अगेंस्ट में आ जाए तो बत्ती गुल हो जाती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अगर तुमने एक शब्द बोल दिया, अगर तुमने वो शब्द बोल दिया तो उसकी परसेंटेज में एक्यूरेसी तो नहीं हो सकती, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तो हो सकता है। कॉन्फिडेंस का कभी एक्यूरेसी नहीं होती, एक बात ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस का जो है कभी एक्यूरेसी नहीं होती। आप इसको कभी मेजर मत करना कि मेरा कॉन्फिडेंस जो वो 90% है, मेरा कॉन्फिडेंस जो वो 100% है, मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी नंबर में नहीं होती। कॉन्फिडेंस ना एक तरह से एक इमोशन होता है बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन जो आपने इकट्ठी करी उसके बेसिस पे, और ये कभी परसेंटेज में इसको मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको बनाए कैसे रखते हैं, सबसे पहली बात इसको बनाए कैसे रखते हैं। देखो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के मैं तुम्हें 3 तरीके बताता हूँ, दे आर द 3 ways टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। सबसे पहला जो एरिया है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, आप जो भी कर रहे हो ना, आप किसी को अपने साइड में बिठा के करो। अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप एक्सप्लेन करते हो, आप कुछ भी करने से पहले देखो, आपको क्या लगता है कि दिन में 4-5 ट्रेड चल रहे हो तो वो बहुत आसान सी बात है, नहीं। अगर तुम दिन में एक पोजीशन भी कर रहे हो ना, तो उसको अपने सामने किसी को बिठाओ, किसी को सामने बिठाओ, या नहीं है तो कोई बात नहीं ना, आप ना रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी वीडियो, या शीशे के सामने बैठ सकते हो, खुद ही मिरर के सामने बैठ जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो आधे लोग तो रात के टाइम बात करते हैं, तो उस इंसान के सामने आप बैठ के बात कर सकते हो, वो बात समझ में आया ना है, लेकिन तुम्हें बस रिकॉर्डिंग करनी है। उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना,
मैं तो 1600 लोगों के सामने बोल रहा हूँ। मैं तो तुम्हें एक के बारे में बात करने के लिए कह रहा हूँ। मैं तो फिर भी 1600 लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे? आपको कोई भी एनालिसिस या ट्रेड जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, करने से पहले आपको उसको रिकॉर्ड करना है। डेली 1 ट्रेड, डेली 1 से 2 एनालिसिस जो भी आप करना चाहते हो, उसका रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा जितने टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख रहे हो। रिजल्ट देखना 20 दिन बाद तुम्हें क्या दिखेगा। आफ्टर 20 डेज अगर आप ये स्टेप फॉलो करके देते हो, आपको एक्सप्लेन करना है, और उसमें कितनी सही गई स्ट्रक्चर, डायरेक्शन कितना सही गया, क्या गलत गया, जर्नल बनाते रहो। जर्नल के साथ जो गलत जा रहे हैं उन पे फोकस करो, जो सही जा रहे हैं उनको डेवलप करो, रुकना नहीं है। मैं आज भी नहीं रुका, मैं जो गलत जाता है मैं वो भी करता हूँ, जो सही जाता है उसको भी डेवलप करता हूँ। ये पहले ही आपकी है। समझ आया सबको? मजा आया इस चीज में? पहले मुझे बताओ, उसके बाद दूसरा बताऊँ। यहां तक समझ आया? और इस चीज को करने के लिए तुम्हें रियल मनी, रियल अकाउंट, ट्रेड अकाउंट कुछ की जरूरत नहीं है। तुम डेमो में भी, तुम्हें बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना। कॉन्फिडेंस रियल पैसे से भी नहीं बढ़ता यार, ये गलत फहमी है कि रियल यूज करेंगे जब तक टोकन नहीं खाएंगे उसमें, तो तब तक हमें कुछ होगा नहीं, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं उस चीज का। कॉन्फिडेंस बेसिकली इंसान के अंदर आता है, बैलेंस के अंदर नहीं आता। बैलेंस के अंदर सिर्फ प्रॉफिट आता है। अब मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारा बैलेंस बढ़ेगा। वो बाद में बढ़ेगा जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ू? कॉन्फिडेंस बढ़ाने का दूसरा तरीका अमीरों के लिए है। अभी मैं पहले मिडिल क्लास वालों की बात करूंगा और हायर क्लास के बारे में। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका आपका ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं एक खाली कैप्सूल चॉकलेट से बनी हुई आपको ये बोल के खिलाऊं कि यार इसको अगर खाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा और ये बोलूंगा तुम जो काम करो उसे करते रहना पड़ेगा, उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो एक्चुअल में जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो कैप्सूल से नहीं बढ़ेगा, वो एक अंदर के एक होता है ना, एक इन्फ्लुएंस से बढ़ेगा। और फिर तुम उसमें मेहनत करोगे तो लगेगा मेरे अंदर शक्ति उस कैप्सूल से आ रही है, उनके वर्डिंग से। लेकिन तुम खुद मेहनत कर रहे हो, एक्चुअल में कॉन्फिडेंस तुम्हारी खुद की मेहनत से आ रहा है। यहाँ पर जो है, जो कैप्सूल है वो तुम्हारा ये ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। जितना अच्छा यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप होगा उतना ज्यादा तुम्हें अंदर से फील होगा कि भाई दो दो स्क्रीन है मेरे पास, लैपटॉप है, ये है वो है, फोन है, क्या बढ़िया है, सब कुछ है मेरे पास। उससे जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सब कुछ करने का मन करेगा, बैठने का मन करेगा। अब तुम बैठे हो नुक्कड़ पे गली के साइड में, तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है जो फूफू कर रहा है, ऐसे कॉन्फिडेंस थोड़ी बढ़ जाएगा। ऐसे तो डिमोटिवेट, अरे यार चल मुझे भी एक सुख तो मुझे भी लगा दे कोई। देख इस बार उड़ाते थे कैसे ऊपर जाएगी यहाँ से ट्रेड, और वो फिर नीचे आ जाते। ऐसे नहीं बढ़ेगा। एक फोन लेके तुम उल्टे लेट जाते हो, किसी का मैसेज आ गया तुरंत मैसेज पे फोकस चला जाता है, ऐसे भी नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, और किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का फोन आ गया, अरे अरे रुको चार्ट हटाओ, चार्ट को बैकग्राउंड में डालते हैं, फोन पे बात करने लगे, अब घंटों तक लगे पड़े हो। चार्ट इतना बढ़िया था, तुम्हारे हिसाब से बनना चाह रहा था, लेकिन तुमने अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे नहीं चलता भाई। चलेगा तो वो ट्रेडिंग सेटअप से चलेगा। देखो ये मैंने मिडिल क्लास और हाई क्लास के बारे में बात करी, क्योंकि लोअर वाला क्लास तो बेचारा सुबह काम करेगा, रात को आके सो जाएगा। वो यही करते हैं, मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं। मिडिल क्लास वाले जो होते हैं ना, ये जो ज्यादा हवा में उड़ते हैं थोड़े बहुत, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास तो आसपास ऐसे ही रहते हैं ना। समझ में आया यहाँ तक? ये समझ में आया पॉइंट? ट्रेडिंग सेटअप अब डिपेंड करता है कि आपका वो सेटअप किस में आपको अच्छा लगता है। आपको अगर एक लैपटॉप भी एनफ लगता है तो लैपटॉप भी आपके लिए अच्छा, लैपटॉप रखा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, तुम्हें बताता हूँ कि ये सब क्यों दिखाते हैं लोग। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, उसका मतलब तुम अगर वीडियो भी देखते होगे ना, तुम्हें ऐसा क्यों हमें दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है। ठीक है, वाई पीपल मेक देयर होम और ओनली वन रूम। ठीक है, ऐसा क्यों बनाते हैं लोग, ऐसा क्यों बनाते हैं, ऐसा क्यों बनाते हैं? अगर एक गेमर भी है, एक आपके सामने एक स्ट्रीमर भी है, एक गेमर भी है, वो बेसिकली आपको दिखाने के लिए नहीं बना, उनका तो चेहरा ही दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने आसपास के सराउंडिंग्स को इतना अच्छा बनाते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए। ठीक है, ऐसा क्यों सेटअप बनाते हैं? अब मैंने ऐसा सेटअप क्यों बनाया हुआ है? वैसे तो मेरे को इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो खून में घुस चुकी है, एनालिसिस बिल्कुल खून में घुस चुका है। अब तो मेरे में लग रहा है आने वाली पीढ़ी में भी आ जाएगा। इतना घुस चुका है, वो अलग बात। तो ये सेटअप इसलिए बनाया ताकि आपको जो कॉन्फिडेंस, अब अगर मैं देखो गाइस, देखो अब आपको क्या लग रहा है इसको फील, अब तो मुझे अपना इमोशन से बताओ, मैं इसको बड़ा करता हूँ, मैग्नीफाई करता हूँ। नाउ आप एक्सप्लेन करो, आपको इसे देख के क्या फील हो रहा है, जल्दी बताओ मुझे। आपको इसे देख के क्या, अगर मेरे रूम में होता, जिस रूम में मैं अकेला बैठा रहता हूँ, उस रूम में अगर ये होता तो मुझे क्या लगता? बताओ क्या फीलिंग आती, क्या इमोशन आते उस चीज को लेकर कि अब तो मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और लेफ्ट वाली स्क्रीन में मेरी स्ट्रीम चल रही होती, गाना चल रहा होता। वो तो चलो एक अलग बात होगी, चलो गाना चल रहा होता है स्टार्टिंग का मेरा, उससे तो और भी ज्यादा तुम्हें लग जाता। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए तरीके होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्यों रखते हैं लोग, ताकि अच्छा व्यू आए, एक अच्छा फीलिंग आए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ अंदर से तो आ गया बंदा, अब इसके अंदर भी और हमें अपना जो है एक्यूरेसी इंक्रीज करते हैं। समझ आया?
कई सारे। क्यों लगाते हैं लोग? वाई पीपल यूज दीज सेटअप्स? उन्हें दिखाना नहीं होता किसी को, वो चुपचाप अपना काम करते हैं। ज्यादातर ये सेटअप्स जो यूज करते हैं वो होते हैं प्रोग्रामर्स। मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लो, ठीक, ध्यान से सुन लो उसको, फालतू फालतू की बातें मत करो, वरना तुम्हें बता रहा हूँ इसके अलावा तुम्हें एक्सप्लेनेशन कोई देने वाला नहीं है, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ इस चीज की, ठीक, पहले बता रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बस एक जो है बेसिक बताया है, आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्पेंडिंग लिमिट, कितना आप स्पेंड कर सकते हो, आप सेविंग कितनी कर सकते हो, ये सब अपने कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुमको। अब तुमसे कोई कहते हैं मैं तो फोन से कलर ट्रेडिंग से बना लेता हूँ, भाई कर भी क्या रहा है तुम ये भी तो देखो। मैं तो लैपटॉप से ट्रेडिंग कर लेता हूँ, वही तो मैं समझा रहा हूँ। उन्हें अपने सेटअप पे भरोसा है, अपने सेटअप को देखने में अच्छा लगता है, जो दिखता अच्छा है उसमें कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड हो जाता है। लेकिन अगर कोई लैपटॉप से बोल के प्रॉफिट करे इसका मतलब वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, कमीशन कर रहा हूँ अलग बात है, वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो छुपी हुई चीज़ है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। समझ में आया सेकंड वाला टॉपिक? थर्ड, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कब? कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा? जब आप स्मॉल कैपिटल से मल्टीपल टाइम उसका 2x 3x करोगे, स्मॉल कैपिटल से, और ये चीज बार 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 करते रहोगे, कई 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 महीनों तक अगर करोगे, ठीक है, कई महीनों तक अगर करते रहोगे, तो ये आपका अपना ही पैसा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। देखो ये थर्ड कंडीशन जो है, ये देखो मैंने आपको सीरीज वाइज बताई सब कुछ, सबसे पहले ट्रेड एक्सप्लेन की, सब कुछ करने से पहले। अब ये तो नॉलेज से होगी, ऐसे तो है नहीं कि हाँ एक ही दिन में ऑप्शन बाइंग खरीद ली और वहीं से बढ़ गई एक दिन में, ऐसा तो होगा नहीं। 4 का 400 ले लिया है, 10 का प्रीमियम 150 चला गया, ऐसे ऐसे तो होने वाला है नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आपकी अपनी ग्रोथ करी हुई जर्नी आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगी। अब अगर मैं बोलूँ भाई मैंने 15,000 से 2.5 लाख 3 लाख बना दिया, तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा? अब क्या है कि नए बंदे के लिए वो बहुत बड़ा होगा, अब उस वक्त अपने आप को कंट्रोल भी करना ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक, इसमें कई सारी चीजें यूज करते हैं। समझ आया सभी को गाइस? तो दिस इज द टुडेज टॉपिक, कॉन्फिडेंस, हाउ वी बिल्ड द कॉन्फिडेंस, दीज आर द लेजिट वेज। मैं अपने, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब चीजें मैंने कब करी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आई हैव बिल्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस स्टेजेस, ठीक है, इन्हीं स्टेजेस से मैंने कह सकते हो कॉन्फिडेंस बिल्ड करा है। ठीक है, और जो यहाँ पर डिसीजन वगैरह था वो आपको मैंने बता ही दिया है, हाउ वी किस तरीके से गलती वगैरह करते हैं, सारी चीजें होती हैं। अब जो टॉपिक है आज का विक्स वाला, वो हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी मार्केट तो हमारी एरिया पे जा चुकी, आईएफसी भी आ गई, रीटेस्टिंग भी हो गई, सब चीज हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस। ये नहीं आंख बंद करके बैठ गया अगर चलो यहाँ से तो ऊपर चली जाएगी, ऐसे थोड़ी बड़े बंदर की तरह बैठ गया मैं तुम्हारे सामने, एनालिसिस कुछ कर नहीं रहा, समझा तुम्हें कुछ रानी हूँ, हाँ भाई अरे जो होगा देखा जाएगा, ये वाला यहाँ लाइन नहीं यूज करते, ठीक है। मैंने तुम्हें जैसा बताया था देखो मार्केट ने वैसा करा, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, एक अंदर से वो होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए किस चीज को हम यूज कर, ठीक है। समझ आया सबको? ये हिस्सा समझ आ गया जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वैसा आया। वी हैव रिटेस्टिंग बुलिश पैटर्न, हैमर आया बॉटम पे देख सकते हो, इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग भी है, हैमर भी है, आफ्टर इफेक्ट्स भी है हैमर के, उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर नीडेड वॉल्यूम पे आईएफसी क्रिएट करी, देखो पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, बड़ी ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल है वो, दोनों कंबाइन भी कर दोगे। सर अगर ट्रेड ग्रेट गलत चला जाए तो उस टाइम खुद को कैसे संभालें? आपको देखो यार ये तो एक पॉजिटिव नेगेटिव की दुनिया है, यू कैन नॉट कंसीडर योरसेल्फ ओनली इन पॉजिटिव एरिया, नेगेटिव आपको सोच के रखना पड़ेगा, नेगेटिव आपको सोच के रखना ही पड़ेगा, देयर इज नो आंसर इन इट, उसका कोई आंसर नहीं है। ओके समझ आया सभी को? डे 1 किसका था भाई आज, ये बताओ जरा मुझे। हाँ भाई, तो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ एंड ये यहाँ तक रहेगा, इसका मतलब यहाँ है, एंड नाउ वी हैव ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्यों गिरा, ये तो आप यही कह सकते हो कि अब जब भी वो अपना कैरेक्टर चेंज कर रही है वो गिर रही है, इसमें क्या नया है भाई? देखो ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, लेकिन उससे ही बड़ा है उसको कमाने वाला दिमाग। अगर आप इस चीज को फोकस करोगे, मैं सारे के सारे रेड ट्रेंड्स आपको दिखाता हूँ, ये रेड ट्रेंड है, ठीक है, ये रेड ट्रेंड है, तो बेसिकली जब भी ये रेड ट्रेंड बन रहे हैं इनका मतलब क्या बनने का, इनका मतलब ये है कि जैसे मैं आपको ये वाला हिस्सा दिखाऊं, ये वाला हिस्सा, ये रेड, ये हमारे पास ट्रेंड्स दोनों सेम है, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं आपको इस गिरावट का आंसर दे रहा हूँ, व्हाई दिस गिरावट हैपन, क्योंकि जब भी मार्केट अपने आप को कैरेक्टर चेंज करने के बाद उठा रही थी, आप देख सकते हो ये बेरिश एंगल, सॉरी ये शूटिंग स्टार, सॉरी इसको छोड़ो, अगर आप देखोगे तो गिराने वाले पैटर्न्स कौन से आपको मैंने बताया, हैंगिंग मैन बताया, बताया,
या हैंगिंग मैन का है, अगर आप देखोगे तो हैंगिंग मैन बना हुआ है, ये मार्केट का एक डब्ल्यू भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसे करके। तो जब भी मार्केट अपना माइनर या मेजर करेक्टर चेंज कर रही है, ब्रेकआउट करने के बाद नीचे सीधी गिर रही है और उसका पहला मूव बहुत स्मूथ आ रहा है, इसी तरीके से उसने यहां पर करा। इस बार वो अपने आप को गिराती हुई नीचे नहीं कर पाई, ये नीचे का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। और अब ये नीचे का चेंज ऑफ करेक्टर बन चुका है नीडेड वॉल्यूम में, ये डाउन साइड का नीडेड वॉल्यूम है कि अगर मैं मार्केट यहाँ चाहिए तो हमें इस जगह पर मार्केट में एक रेड कलर की आईएफसी चाहिए, तभी ये नीडेड वॉल्यूम फिल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ मैं तुम्हें ग्रीन में बता रहा था, ग्रीन में पॉसिबिलिटी इसलिए जाती है क्योंकि ऑलरेडी वो नीचे थी, अब वो और नीचे आगे और नीचे चली जाएगी, ये तो बहुत ही कम है ना पॉसिबिलिटी। ये तो हम वही बात कर रहे हैं कि सपोर्ट पर बेरिश एंगल्फिंग बन जाए, ये तो हम वो बात कर रहे हैं, ठीक है वो वाली बात कर रहे हैं, वो ये चीज है, ठीक है गाइस, समझ आया सभी को। नाउ वी हैव ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कैसे, जितना मार्केट अपने आप को यहाँ से लेके यहाँ तक उठा के गई है, अब हमें अगर डबल डिमांड मिलेगी तो मजा आ जाएगा। आई ऑल्सो नीड अ डबल डिमांड, मुझे डबल डिमांड चाहिए यहाँ से, ये यहाँ से कंट्रोल सी वी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज ए डबल डिमांड एरिया, यू कैन ऑलरेडी सी, एंड दिस इज ए रिवर्सल एरिया लाइक दिस, ठीक है, परफेक्ट। एक ये रहेगा और एक यहाँ पर भी रहेगा, 50% कह सकता हूँ मैं इसका, 50% जो जोन है लाइक दिस एरिया, परफेक्ट, ये रहेगा मेरे लिए एक ऑल्सो ए रिवर्सल एरिया, बट ए मिनी रिवर्सल एरिया, ठीक है, परफेक्ट। ये जो हिस्सा है यहाँ से अभी ये वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर चल रही है, ठीक है, अभी देखो ऊपर जाके मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है इसके अंदर, जैसा कि कल आपको मैंने विक्स की कॉन्सेप्ट्स बताए थे, याद होगा आप लोगों को, कि जब मार्केट में बेरिश प्रेशर आता है तो ग्रीन कैंडल के ऊपर से आता है, रेड कैंडल के अंदर नहीं, रेड कैंडल के तो अंदर दिखता है बेरिश प्रेशर, उनकी बॉडी में होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे शेडोज और जो है शेडोज का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है, बॉडी के लिए कैसे काम करता है, ठीक है। देखते हैं मार्केट क्या करती है। देखो ये ना एक स्ट्रेट बेस भी है, एक चीज ध्यान रखो कि अगर मार्केट अपने आप को रिवर्स करे तो वो स्ट्रेट अपने उस रीजन पे वापस जा रही है बार बार। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर ना एक ट्राइंगल बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो, देखा, ये एक ट्रायंगल यहाँ बना रखा है मार्केट ने, तो अपने जो बेस है वहां तक बार बार आ रही है, मतलब कम कम करके आ रही है, लेकिन अपने आप को इंक्रीज कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में जो मार्केट का पैटर्न होता है वो वैसा ही बनता है जैसा उससे पहले होता है, इससे पहले भी जैसे बना हुआ है, क्योंकि ये एक स्केल एंड ट्रायंगल है, ये कंसोलिडेशन से बनता है और कंसोलिडेशन को बनाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं ग्राफ को, सोचो इफ आई मेक दिस, अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं बढ़िया सा, समझ में कैसे आए, इस मार्केट को कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज ए बेंडिंग, वाई वाई दिस इज ए बेंडिंग। चलो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ले लिया, कहाँ चला गया, ये रहा, ये है, तो थोड़ा एडिट वेडिट करते हैं यार, ये देखो मैंने ऐसे कर दिया इसको, आप देख सकते हो सिंपली। अब ये स्ट्रेट सी दिख रही है आप लोगों को, स्ट्रेट सी दिख रही है, मैं गर्दन टेढ़ी करने के लिए बोलूँ ऐसे करके स्ट्रेट सी दिखेगी आप लोगों को, ठीक है, ऐसे करके अगर आप देखो तो स्ट्रेट हो जाएगी। तो इसमें जो बेस है, अब आप देखो इसको सेम आपको दिखेगा यहाँ से, ऐसा सेम बेस है, ठीक है, ये मार्केट ने इसका बेस कराया क्रॉस और ऊपर से अपने आप को रिजेक्ट कर रही है, कर रही है, ये उस रिजेक्शन की रिटेस्टिंग की तरह काम कर रही है। जैसे ये नीचे आई थी सेंट्रल एरिया, नीचे गिर गई, ये नीचे आई सेंट्रल एरिया, नीचे गिरने की कोशिश कर रही है। अगर इसकी कोशिश नाकाम होती है तो ये अपने आप को एक रीटेस्टिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकती है, जैसे कि इसने यहाँ पर करा था, जैसे कि इसने ऊपर जाते वक्त यहाँ करा था नीचे आने के लिए, समझ आया। यस, चार्ट पे भी दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें, तो तुम ऐसे देखोगे तो ऐसे भी दिख जाएगा। वी हैव ए आर्क लाइक स्ट्रक्चर, देखा, ऐसे करके टेढ़ी टेढ़ी बेंडिंग जो, देखो यहाँ से मार्केट रिवर्स तो हुई, लेकिन मैं चाहता था आधी हो, लेकिन आधी नहीं हो पाई, पूरी हुई है। सो दिस रिवर्सल एरिया, मैं इसको मिनी रिवर्सल ही लिखूं क्योंकि मेरा इनिशियल थिंकिंग इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मेरा इनिशियल थिंकिंग इसको मिनी रिवर्सल, मैं चाहता था कि मार्केट अपने को आधा करे और अपने आप को बांटा शो करे, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो गाइस आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया ये तो, मुझे लगता है ट्रायंगल वाला जो बेस है वो और भी बना रही है, आधा नहीं कर रही है, ठीक है, वो ट्रायंगल फिर से बना रही है, अपने आप को लेके आ रही है, आधी सप्लाई नहीं दी इसने, पूरी दी है, लेकिन रिवर्सल उस एग्जैक्ट एरिया से आया है, ठीक है, वो अच्छी बात है कि रिवर्सल। अभी मैं फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, ये आपको कंफ्यूज कर देंगे वरना, ठीक है। नीडेड वॉल्यूम तो आप लोगों को समझ में आएगा, वाई द मार्केट क्रिएट्स लीड, अभी ऊपर नहीं गई क्योंकि सेंटर पार्ट तक भी नहीं गई थी, ये वॉल्यूम बर्स्ट के रीजन से रिवर्स करी। वॉल्यूम बर्स्ट वो रीजन होता है जहां मार्केट अपने नियरेस्ट डिमांड और सप्लाई के पास होती है और अपने किसी हाई को ब्रेक करने के बाद जो मूवमेंट रिवर्सल की देती है वो उस रीजन में देती है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको वॉल्यूम बर्स्ट। ओके, वैसे तो रिवर्सल जोन ही है, बट यहाँ मैं मिनी रिवर्सल चाहता था, आया नहीं, अच्छी बात है, जितना चाहिए तो उससे ज्यादा ही आया तो क्या बोले हम लोग। ओके, सो ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन ही कर चुका था, व्हाई दिस हैपेंड, एंड ये वाला तो हमारी उम्मीद से ज्यादा ही दे गया, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नीडेड वॉल्यूम भी हो गया हमारे पास। अब नीडेड वॉल्यूम ये वाला है, नीचे वाला,
इफ वी डिडंट गेट आईएफसी देन मार्केट रिवर्स्ड। स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। देखो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये बेसिकली बहुत सारी चीजों को कंफ्यूज भी कर सकता है आपको, इसलिए इसको एक एक पॉइंट में धीरे धीरे समझाऊंगा, बीच में कोई बोलना मत। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, इसमें दो ही टॉपिक थे फेज 6 में। ठीक है, मैंने इसमें सिर्फ शेडोज और विक्स के बारे में बताया, यानी कि कैंडल की बॉडी से बाहर का हिस्सा। इसमें आपको थोड़ा सा बॉडी के बारे में पता लगेगा, लेकिन है बेसिकली। सो दिस इज एमएमसीज फेज 6। लास्ट टॉपिक है आज आपका इसका, दैट इज शैडो ऑफ कैंडल्स। ठीक है, दैट इज शैडो ऑफ कैंडल्स। कल मैंने आपको ये बता दिया था कैंडल में शैडो क्या होती है, यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द शैडोज, और ये क्या काम करती है। देखो ये इनका काम लोकेशन वाइज होता है, इनका काम जो होता है ये लोकेशन बेस्ड अपना जो अपनी वैल्यू है वो क्रिएट करती है। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि होती है वीक की तरह, लेकिन इसको हम लोग लोकेशन बेस्ड यूज करते हैं। जैसे कि अगर सपोर्ट है तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सपोर्ट पे बुलिश पावर देखेंगे, बेरिश पावर देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट, मैं कह सकता हूं कि होती है वीक की तरह, लेकिन इसको हम लोग लोकेशन बेस्ड यूज करते हैं। जैसे कि अगर सपोर्ट है तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सपोर्ट पे बुलिश पावर देखेंगे, बेरिश पावर देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट पे क्या देखेंगे, हम सपोर्ट पे जब हैं, इफ वी आर ऑन द सपोर्ट, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे बुलिश पावर्स के बारे में। और बुलिश पावर्स हमेशा मार्केट में नीचे दिखती है, यानी कि कैंडल की बॉडी के नीचे दिखती है ना, नीचे की साइड दिखती है। यहां पर हमारे सामने अगर रेजिस्टेंस है तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बेरिश पावर देखते हैं। ये मार्केट में किस तरीके से हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब बुलिश पावर इंडिकेट होती है कैंडल के नीचे से इंडिकेट होती है ना यहाँ पर। ठीक है, तो जो कैंडल हमारे सामने है तो उसकी जो नीचे की लाइन होती है बेसिकली वो हमें क्या बताती है, वो हमें बुलिश प्रेशर के बारे में बताती है। किसके बारे में, बुलिश प्रेशर के बारे में। अब अगर ये ग्रीन कैंडल है तो क्या ये बुलिश प्रेशर को बताएगी, बताओ, या ये बेरिश प्रेशर को बताएगी। क्या ये, चलो मैं इसका कलर लगा देता हूं, ये ग्रीन कैंडल है। अब मुझे बताओ क्या ये बुलिश प्रेशर को दर्शाएगी या बेरिश प्रेशर को दर्शाएगी। और अगर यहां पर ऐसी ही कैंडल बनी हुई है, ये किस प्रेशर को दर्शाएगी, ये किस प्रेशर के बारे में बताएगी, बताना जरा मुझे, बताओ। ये भी बुलिश समझाएगी, सेम दोनों, यस दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सपोर्ट पे है तो ही इनको हम लोग बुलिश प्रेशर के अंडर कंसीडर करते हैं, तभी हम लोग कहते हैं कि ये बुलिश प्रेशर। अब बेशक कैंडल की बॉडी के अंदर कलर दुनिया का कोई सा भी हो, हम लोग उसे हमेशा बॉटम से ही बुलिश प्रेशर के अंदर कंसीडर करते हैं बेस्ड ऑन देयर लार्जेस्ट विक। ठीक है, तो अगर ये सपोर्ट पर है तो कैंडल कोई सी भी हो, अब ग्रीन कैंडल की नीचे की बॉडी, नीचे की लाइन को हम लोग शैडो बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अब ये शैडो होने के बाद भी इसके पास प्रेशर कहां से आ गया, जबकि ये तो बॉडी कैंडल में दिखती नहीं है ना। अगर मैं कैंडल को ऊपर से देखूंगा तो मुझे शैडो दिखने की नहीं है, तो मुझे कैसे पता लग रहा है कि ये बुलिश है फिर भी, क्योंकि ये सपोर्ट पे बैठी हुई है। लोकेशन का फर्क पड़ता है। ठीक है, समझ आया, लोकेशन का फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर ये तो विकी है, क्योंकि रेड कैंडल के नीचे की लाइन तो विक होती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर विक पे प्रेशर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो नजर आ जाती है कि भाई विक कटी है या विक छोटी है लंबी है। कैंडल की जो बत्ती होती है वो छोटी है लंबी है तो नजर आ जाती है, लेकिन शैडो तो नजर नहीं आती, शैडो तो नजर नहीं आती। तो हम लोग अंधा यकीन कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें दोनों कैंडल्स की ऑथेंटिसिटी पे अगर हम बात करेंगे, अब तुम सुनो, दोनों कैंडल की ऑथेंटिसिटी पे बात करेंगे। अगर एक बार को हैंगिंग मैन बन गया और एक बार को हैमर बन गया, तो दोनों ही कंडीशन में सपोर्ट पे हमें इनके साथ एक ऐसी कैंडल चाहिए जो इनकी नीचे वाली लाइन की बॉडी के बराबर या ज्यादा हो। समझे, पहली कंडीशन ये रहेगी इन चीजों की कि अगर यहां पर कोई भी एक हैमर बनाओ, भाई हैमर काम नहीं करता, तुम्हें ये पता, हर बार काम नहीं करता, नहीं काम करता ना, बिल्कुल काम नहीं करता हैमर। हैमर बिल्कुल काम नहीं करता। जो मैं समझा रहा हूं पहले उसे देख लो, या फिर अपना गीत गाने लग जाओगे यहां पर। इसके बाद अगर कैंडल की बॉडी बनती है तो वो ट्रांसफर होनी चाहिए उसकी उतनी बॉडी जितनी कैंडल की नीचे की साथ शैडो। हमें वो बॉडी नजर आना चाहिए, शैडो की जो लाइन है उससे ज्यादा बॉडी हमें नजर आनी चाहिए, तभी तो वो सुपीरियर होगी। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया हुआ है, हाईजैकिंग के कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है इसके बारे में, कि हाईजैकिंग कैसे क्रिएट होती है मार्केट में, हाईजैक करने वाली जो शैडो होती है वो कैसे आगे अपने आप को इंक्रीज कर देती है। समझ रहे हो ना, ये इस जो हाईजैकिंग का कॉन्सेप्ट है वो शैडो बेस्ड ही है। तो यहाँ पर जो बॉडी अगर इतनी दिखती है, और ये बेसिकली तुम्हें ये भी बताएगी कि क्या ये बॉडी स्टफ्ड है, जो मारू बाजू बनेगी स्टफ्ड है, या फिर
क्लियर है एकदम। इस कंडीशन में आपको पता लगे कि स्टफ्ड बॉडी है या फिर ये ट्रांजिशन कैंडल्स हैं, पता लगेगा आपको इस चीज के बारे में। एग्जांपल दिखाता हूं आपको चार्ट पे कैसे पता लगेगा। अगर आप यहाँ हैमर देखोगे, दोनों हैमर, अभी यहाँ आफ्टर इफेक्ट से कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा दो, अभी दिमाग से आफ्टर इफेक्ट से कॉन्सेप्ट हटा दो, मैंने आपको पहले बताया हुआ। यहाँ पर बेसिकली आपके पास में जो ये कैंडल्स हैं, ये हैमर है, ये भी हैमर है, ये काम नहीं करी, ये काम कर गई। इसका तो मैं तीसरा वर्जन बता रहा हूं। फेल होने के इसके कई सारे रीजन है। एक तो ये इंफीरियर है, सबसे पहला रीजन। दूसरा ये जो है ना सपोर्ट पे नहीं बनी हुई, तीसरा रीजन। इसकी आगे की कैंडल, हैमर को कंफर्म करने के लिए जो आगे कैंडल है वो हमारे सामने वैसी नहीं जैसी हमें चाहिए। हमें यहाँ पर एक मारूबोजू चाहिए जिसकी बॉडी उसकी विक लाइन से, उसकी जो शेडो लाइन है उससे बड़ी हो। उसके बाद जब वापस हैमर बना, उसकी जो यहाँ पर लाइन है उससे बड़ी ही कैंडल तुम्हें देखने को मिल रही है। स्टफ्ड कैंडल फेल करेगी या काम करेगी, यहां से पता लगेगा तुम्हें। स्टफ्ड कैंडल फेल होगी या काम करेगी, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ। अब मैं कहता हूं तुम्हारे सामने एक कैंडल बनी हुई है, ऐसी लाइन है, अब तुम कहते हो स्टफ्ड कैंडल, उसके बाद मार्केट उड़ गई, तब क्या करोगे? रीजन क्या रहेगा तुम्हारे पास? रीजन ये रहेगा कि अगर उसकी जो लाइन है उससे बड़ी है इसकी बॉडी, तो ये ऊपर से कितनी जल जाए उससे मतलब नहीं हमें। उसकी नीचे की जो शेडो है उससे तो लंबी है ना, तो शेडो का मतलब है कि वो नजर नहीं आएगा, वो अगली कैंडल में बॉडी में नजर आता है, अपनी अगली कैंडल में बॉडी में नजर आता है, वो ऐसे नजर नहीं आता। इसी तरीके से सेल साइड में होता है। ये देखो दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो दिखा, क्या दिखा? सेम। लोकेशन मैटर करेगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि लोकेशन हमेशा मैटर करेगी। यू कैन सी कितना बढ़िया हैमर है, फेल हो गया, उसके बाद फिर आ गया, और उसके बाद जो बॉडी है वो इससे ज्यादा बन गई। स्टफ्ड कैंडल नहीं बनती ऐसी कंडीशन। मतलब मैं ये नहीं कह रही 100% यही होता है ऐसा, मतलब ये करूं कि अगर सपोर्ट पे है और उसके बाद हमें मारूबोजू दिखती है जो उससे ज्यादा बड़ी हो। अब इसके पास इतनी पावर ही नहीं है, जब मार्केट में इतनी पावर नहीं है कि वो इतनी बड़ी कैंडल बना दे, इसके बाद तो वो क्या करेगी? वो रीटेस्ट करेगी, फेल करेगी, फिर उतनी कैंडल बनाएगी। जब उसका पावर नहीं होती, लिक्विडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो आगे जाके फिर बड़ी कैंडल में दिखेगी। लिक्विडिटी वाला, सॉरी, इननीडेड वॉल्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको ले। और ये एरिया मैटर करता है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, एरिया मैटर नहीं, कहीं बन जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या करूं? इस तरीके से होता है। यू कैन सी लाइक दिस, ये देखो आप, ये आपके सामने कैंडल है, अगली कैंडल की बॉडी इसकी शेडो से, क्योंकि रेड कैंडल की जो ऊपर की लाइन होती है वो शेडो होती है, मैं आपको पहले यहां समझा देता हूं इसमें। ये देखो, सिर्फ आपको रेजिस्टेंस देखना है, सपोर्ट देखना है। अब यहां पे जो रेजिस्टेंस पे बेयरिश प्रेशर होता है वो बेसिकली ऐसी कैंडल को दर्शाता है। ये जो कैंडल होती है इस तरीके से ऐसी कैंडल को बताता है। तो हम लोग ज्यादातर इसमें रेड कैंडल्स देखते हैं, ग्रीन भी देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं, ग्रीन हमें बस उसकी शेडो की लाइन से मतलब है। लेकिन ग्रीन कैंडल की ऊपर की लाइन शेडो नहीं होती ना, ग्रीन कैंडल की ऊपर की लाइन शेडो नहीं होती, इसलिए हम उसको देखते नहीं है। अब यहां पर ये ग्रीन कैंडल है, मान लो ये रेड कैंडल। अब रेड कैंडल देखेंगे, अभी हमने ग्रीन कैंडल देखी नीचे, अब हम देखेंगे रेड कैंडल। व्हाई द शूटिंग स्टार फेल एंड व्हाई द शूटिंग स्टार वर्क, ये आपको आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल की जो ऊपर की लाइन होती है उसको हम लोग शेडो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मोमबत्ती उल्टी लटकी रहती है ना चमगादड़ की तरह। अब ये रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, ये देखो, दिस इज अ रेजिस्टेंस। यार इससे बड़े रेजिस्टेंस मिलेगा तुम्हें, देखो कितना बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, ये तो फेक आउट है ऊपर, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फेक आउट नहीं है, वी नीड अ रेजिस्टेंस एरिया एंड नाउ वी हैव इट। देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन इसके बाद कैंडल नहीं बनी उतनी बड़ी, उतनी बॉडी नहीं मिली हमें, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। दोबारा मार्केट यहाँ आई, देन अगेन यहाँ पर देखो हमें दिखी, ये देखिए इसकी ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन बहुत लंबी है। और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो इतनी बॉडी है, वी हैव दिस बॉडी एंड वी हैव दिस बॉडी। देखिए आप लोग ये कैंडल नीचे, इस तरीके से हम लोग जो रेफरेंस जो आपको मैंने कल कैंडल्स बताई थी, ठीक है, आपको मैंने बताई थी जो सेम कलर की कैंडल्स होती हैं, जैसे ग्रीन मारूबोजू हैमर, हैंगिंग मैन, और फिर रेड मारूबोजू या शूटिंग स्टार रेड मारूबोजू। तो इस तरीके से वो कैसे काम करती है, ये जो ट्रांजिशंस क्रिएट करती है, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन कैंडल जो होती है ट्रांजिशन क्रिएट करती है, वो उनके अंदर स्टफ्ड होने का, अगली मारूबोजू के कमजोर होने का रीजन कैसे पता लगता है, इससे पता लगता है। ठीक है भाई, देखो ये मेरी रिसर्च है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ। ये देखो, दिख रहा है तुम्हें कितनी क्लियर है, एंड देन नीचे तो कितना बड़ा मूव निकाल के लाई है, बहुत बड़ा मूव है, छोटा मोटा मूव नहीं है। रेजिस्टेंस खत्म, एरिया खत्म, एंड नाउ वी हैव सपोर्ट। अब सपोर्ट पर देखेंगे, जो सपोर्ट है वो देख लेंगे। ये देखो, अब हैंगिंग मैन काम करेगा, सॉरी शूटिंग स्टार काम करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है उसकी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, वही तो उसके लिए रीटेस्ट होती है। हमेशा तुम्हें मार्केट के ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर के करने के बाद ऊपर घूम के जब जा रही है, ऑर्डर ब्लॉक पे जा रही है, एफवीजी, वो सब की जरूरत नहीं पड़ती है। कैंडल्स ही बता देती है हमें क्या वो कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है। सेम देखो यहाँ पर भी है, अभी तो मैं तुम्हें वैसे दिखा रहा हूँ, ये तो रेजिस्टेंस बन गया है, ये लोग ऐसी सपोर्ट पे है। सपोर्ट पे अगर आप देखोगे, यहाँ जो देखो सपोर्ट दिख रहा है, अभी तो यहाँ दिख नहीं रहा हमें बेसिकली। हाँ, अब यहाँ पर कैसे दिखेगा, अब ऐसी कंडीशन में कैसे समझा, यहाँ तो कोई बड़ी लाइन है ही नहीं, कैसे दिखेगा? यहाँ पर दिखेगा चुपका हुआ है, यहाँ चुपका हुआ है, यहाँ कैसे दिखेगा? यहाँ दिखेगा मैं कैंडल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से, दिस इज द रियल एरिया, ये है वो मारूबोजू और ये है हैमर 3CP, ये रेड कलर की कैंडल है, ये मैं बाहर लेके आ गया यहाँ पर। ठीक है,
कैंडल कॉम्बिनेशन ऐसे थोड़ी काम करते हैं यार, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। ये ग्रीन कलर की कैंडल है, लाइक मैंने दोनों कैंडल्स को, ये जो दो कैंडल्स हैं ग्रीन, इनको कंबाइन कर दिया है। आई हैव मूव लाइक दिस। अब मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है, ये दोनों हिस्से लिक्विडेट हो जाते हैं, आपको पहले से ही पता है। और उसके बाद मैं इसको बॉडी करता हूँ एंड यहाँ से लेके यहाँ तक मैं तीनों कैंडल्स की जो विक लाइन है उनको ऐड करते हैं, वी हैव ए हैमर। तो कैंडल कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करना है तुम्हें आज पता लग जाएगा। बहुत बार पूछते हो ना कि यूज कहाँ करें, हर बार यूज करना होता है या हर बार हैमर ही ढूंढना है हमें, ऐसे यूज करते हैं। समझ आया? समझ आया? अब इस हैमर के प्रोबेबिलिटी, इस हैमर के काम करने की जो क्षमता है वो डिपेंड करेगी इसके विक लाइन से बड़ी कैंडल के बारे। जैसे कि विक लाइन हमारे सामने बनी हुई है, देखो विक लाइन के बाद जो ये शेडो है इससे बड़ी अगर हमें अगली रेड कैंडल दिख गई देन इट विल बी ए रियल हैमर। समझ आया? वो छुपकी हुई जो होती है, मैं अगर तुम्हें कैंडल कॉम्बिनेशन समझा रहा हूं, लोग मजाक बना रहे हैं मेरा, टाइम फ्रेम चेंज कर लो भाई, तुम ये कर लो भाई, तुम वो कर लो भाई, तुम ये कर लो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि टाइम फ्रेम चेंज नहीं करूंगा। एक 3 मिनट, 3 की पैड पे ये 3 दबाना है बस, मुझे 5 दबाना है, ऑटोमेटिकली टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्हें नहीं पता ना मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं यहाँ पर, लेकिन तुम्हें पता लगेगा आप तुम क्या ढूंढना चाहते हो। सो दिस इज अ रीजन व्हाई आई कंबाइन द कैंडल्स। कैंडल कॉम्बिनेशन के एडवांस लेवल का चीज है ये भाई, तभी तो पता लगेगा ये इनसाइडर हैमर जो छुपा हुआ है वो काम करेगा, वरना तो हर कोई कंबाइन करके दे देगा। चाहे तो आप पहले चले जाओ, पता लग जाएगा आपको, पहले की स्ट्रीम्स पे देख लो। और दिखाता हूं मैं आपको। तो ये कैंडल कॉम्बिनेशन लोग किस तरीके से काम करते हैं वो ऐसे पता लगता है। ठीक है, मजा आया सभी को? यो, इसमें तो कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं, तो सीधे ही बनी हुई है यहाँ पर। सो दिस इज द रोल ऑफ शैडो इन ए कैंडल, क्योंकि वो ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मार्केट में नजर आती है। ठीक है, वो ही एक चीज है जो मार्केट में नजर आती है। किसको? जिसकी उल्लू की आंखें होती हैं उसको नजर आएगी वो चीज, वरना सबको बस एक ही चीज नजर आएगी। हाँ भाई, ब्रेक डाउन हो गया, नीचे चले जाओ, फिर वो रिवर्स करके उन्हें क्या पता यहाँ हैमर छुपा हुआ है। हैमर के बाद एक बढ़िया सी मारू बाजू आ गई ना, तो स्टफ्ड कैंडल है, सीधे ट्रांजिशन हो रहा है, तख्ता पलट, सरकार ही बदल ली। एंड देन वी हैव ए मूव लाइक दिस। ये देखो क्या बढ़िया मूव आया, कहां तक चली गई। ठीक, हर एरिया तो ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन कुछ एरिया ऐसा बन सकते हैं इसके बारे में। ये यहाँ तक रहेगा, इसको मत मानना, बस ये यहाँ तक रहेगा, ये अलग एरिया, ये अलग डिमांड एरिया। ठीक है, अलग डिमांड एरिया। ये पहली कंडीशन थी शैडो के कॉन्सेप्ट की, अभी तो दूसरी नहीं बताई तुम्हें, अभी दूसरा बताऊं इसका कॉन्सेप्ट। ये लोकेशन बेस्ड समझ में आया तुम्हें? लोकेशन, शैडो का एरिया, और पिछले वाले जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट, देखो मैं जो भी बताता हूँ ना, ठीक है, मैं तुम्हें एक बात ध्यान में, कितनी मैं बोला, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दिया करो। मैं तुम्हें जो भी बताता हूँ वो एक सीरीज वाइज, एक हिरार्की लेवल में बताता हूँ। मुझे पता है मुझे कल क्या एक्सप्लेन करना है, और मुझे पता है कल के बाद मुझे अगले 6 दिन तक क्या एक्सप्लेन, तो मैं पहले तुम्हें वो बताता हूँ जो मुझे कल बताना हो। इसलिए मैं तुम्हें कल स्टफ्ड कैंडल, ट्रांजिशन, बॉडीज, मारूबोजू और हैंगिंग मैन, हैमर और मारूबोजू के बारे में एक्सप्लेन किया ताकि तुम्हें आज ये समझ में आए। और इसमें मेरी गलती नहीं होगी, जिसको आज ये समझ में नहीं आया, जिसने कल नहीं देखी, भाई देखो पहली बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब मैं एक ही दिन में, जिस दिन मैंने कैंडल कॉम्बिनेशन यूट्यूब पे समझाया था सबसे पहले, उसी दिन मैं तुम्हें ये सब समझा रहा हूँ। क्या तुम्हारे दिमाग में घुसती है सब बातें? पहले तुम्हें उस चीज की आदत लगी, रट्टा लग गया कि कैंडल कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं। आज तुम्हें उसकी रियल वैल्यू समझ में आई है कि वो किस तरीके से काम करे, उसका मतलब ही क्या होता है, क्योंकि इसमें जो शेडो है उसको ढूंढना पड़ता है। ऐसे ही हम लोग ऊपर ढूंढते हैं शूटिंग स्टार को फाइंड आउट करने के लिए, उसके बाद जो रेड कैंडल बनती है हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। दिस इज अ लोकेशन बेस्ड शैडो टर्निंग एरिया। शैडो टर्न जब कराते हैं ना उसके। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, शैडो का सबसे पावरफुल एरिया। देखो, अगर मैं आपके सामने बोलूं ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे शेड होती है, हम जानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर ग्रीन कैंडल जो है सपोर्ट पर, कहां पर? सपोर्ट पर, उसकी जो विक है उसकी शेडो से छोटी है। तुम्हें पता है इन्वर्टेड हैमर से मार्केट क्यों गिर जाती है? इन्वर्टेड हैमर एक ऐसी मोमबत्ती होती है जिसकी बॉडी तो छोटी सी है, वैक्स जो होता है वैक्स, लेकिन उसकी बत्ती इतनी बड़ी करती है, यार वो नीचे लुढ़केगी इसलिए तो कहते हैं कि इन्वर्टेड हैमर से मार्केट नीचे गिर जाती है। जापानीज में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है किसी भी ऐसी कैंडल के बारे में जिसकी ऊपर की लाइन लंबी होती है, नीचे की छोटी होती है, वो लट्टू की तरह होती है, उसे पता लुढ़क के नीचे गिर जाएगी, तो उसका मतलब ये कि मार्केट को वो नीचे पुशवर्ड देने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी स्पेशल दिखा रहा है। समझ आया? जापानीज में इस चीज को, कॉन्सेप्ट को हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, मतलब किसी भी चीज को इन्वर्ट करना, एकदम गिर जाना, उनकी मोमबत्ती गिर गई तो मार्केट नीचे आ जाती है, उनका ये हो सकता है। अब ये अगर ग्रीन कैंडल है तो हाउ वी ट्रीट इट, हम इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पर शेडो को हम लोग बुलिश प्रेशर में कंसीडर करेंगे, या फिर हम लोग, देखो पहली बात तो सुन लो, हैमर में बुलिश प्रेशर नहीं होता, हैमर के बाद वाली कैंडल में होता है, ये तुम समझ चुके हो। अब यहाँ पर जो है नीचे की साइड का जो प्रेशर, मतलब नीचे की जो विक है, नीचे की जो इसकी लाइन है, ये जो शेडो है ये बहुत छोटी है, स्मॉल है, तो बहुत छोटी है, और इसका जो ऊपर का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हैवी बुलिश प्रेशर है इसके।
सॉरी बेरिश प्रेशर है, बुलिश नहीं बेरिश प्रेशर, हैवी बेरिश प्रेशर। अब इसका प्रेशर इसकी शेडो जो है ना वो संभाल नहीं पाती बेचारी, ऐसा होता है कि वो गिरा ही देती मार्केट को अपने नीचे से। अब इस कंडीशन में शेडो का क्या रोल होता है मैं आपको बताता हूं। अगर मार्केट अपने आप को इसके जितना बॉडी अगर क्रिएट कर लेती है, मान लो अगर बॉडी क्रिएट कर लेती है, तो बहुत रेयर, मतलब मैं कह सकता हूं कि ऐसे 30% या फिर 20% केसेस होते हैं कि मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चली जाती है जब शेडो की लाइन को फिल करती है। ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर से बेरिश प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, तो ऐसा बहुत कम होता है कि इस इन्वर्टेड हैमर के बाद इसकी शेडो की लाइन से ज्यादा बड़ी कैंडल बन जाए, ठीक है, ज्यादा बड़ी कैंडल मिल जाए, ठीक है, बहुत कम होता है ऐसा। तो इसलिए वो क्या करती है, छोटी बनती है, फिर अगली कैंडल में रेड कैंडल बन जाती है। अगर डायरेक्ट बन गई बड़ी और ऊपर की लाइन भी क्रॉस कर दी तो आफ्टर इफेक्ट्स कब आते हैं अब आपको मैं समझाऊंगा। अगर मार्केट अपने आप को, जैसे यहां पर हमारे सामने इन्वर्टेड हैमर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसके बाद जो कैंडल है वो हमारे सामने इसकी बॉडी जितनी तो बनी, इस केस में ज्यादातर केसेस में मार्केट अपने आप को रिवर्स कर देती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये बस यहां पर पता है गलती क्या हो गई, गलती क्या हो गई, अगर ये कैंडल पहले बन गई आफ्टर इफेक्ट्स आने के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं, 90% बढ़ जाते हैं। कैसे? अगर अगली कैंडल में इसको ब्रेक कर दिया तो आफ्टर इफेक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो दोबारा लौट के आई जाती है, ये होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। ये तभी होता है जब उसके बाद उसकी जो शेडो की लाइन है उससे ज्यादा डिमांड आ गई। यार हमें इतनी डिमांड थोड़ी चाहिए, ये 6 गुना डिमांड आ जाएगी। हाँ, एक गुना चाहिए, 2 गुना मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, 6 गुना डिमांड कैसे आ जाएगी? अब मैं तुम्हें से ग्राफ पे समझाता हूँ ये सब कैसे होता है, कैसे समझते हैं, ठीक है। देखो हमारे सामने एक इन्वर्टेड हैमर है जिसको मैं लेना चाहता हूँ, ये तो चलो उस पर बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट गिरता है तो नीचे आ जाता है। देखो इन्वर्टेड हैमर के साथ एक कहानी होती है, डायरेक्ट गिरती है तो नीचे आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता, डायरेक्ट गिरती है नीचे आ जाती है, बेस एंगल्फिंग बना देती है ना। फिर यहाँ पर डायरेक्ट उठ गई, ठीक है, अब डायरेक्ट उठ गई और फिर नीचे आ गई, फेल करा, फिर जा रही है। मतलब अपने जो मूव दिया है वो अपनी पिछली, देखो ये जो मूव है आपको लग रहा है कि छोटा सा, लेकिन ये अपनी पिछली सप्लाई के बराबर ही मूव दे रही है। वो ऐसा मूव नहीं कि एकदम नीचे गिराती है, तो उसकी वो नहीं होगी, ठीक है। वो अपनी सप्लाई के हिसाब से मूव दे रही है, वो अपना मूव उसने दे दिया, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर आ गया, जितनी उसकी पहले सप्लाई है ये वाली, उतना मूव उसने दे दिया, ठीक। ये देखो लगभग लगभग मूव दे दिया। अब डायरेक्ट चली गई ना ऊपर, इतनी सी शेडो है, इतनी सी शेडो है, मूव इसका 6-7 गुना आ गया, कैसे संभाल पाएगी बेचारी? इसलिए इसी तरीके से मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर का क्या रोल होता है, किस तरीके से वो काम करता फील होता है। कहाँ है? तुम्हें दिख रहा है कहीं पर किसी को? दिख रहा है तो बता दो, चोरी मत करो मेरे साथ। ये देखो, ये दो फेलियर आपको दिख रहे हैं। यहाँ तो नीचे लाइन ही नहीं है, आफ्टर इफेक्ट आया वो भी फेल हुआ, फिर दोबारा रिवर्सल आया, फिर जाके मार्केट अपने आप को नीचे लेके फेल करके खुद इन्वर्टेड हैमर बन गया। जैसा आफ्टर इफेक्ट होता है कि फेल करा, इन्वर्टेड हैमर बन गया दोबारा से, और ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है। उसके बाद ये कैंडल आपके सामने है। अब देखो तुम खुद सोचो, अभी मैंने तुम्हें बताया ना, अब तुम क्या होगा, ये स्टफ्ड कैंडल है, ये फिर भी नीचे कैसे आ गई? क्योंकि इसकी बॉडी जो है इसकी शेडो से ज्यादा लंबी है इसलिए तो नीचे आ गई मार्केट। क्यों आ गई नीचे? तो इन्वर्टेड हैमर का ये केस होता है गाइस, ज्यादातर केसेस में वो अपने, इसमें तो नहीं दिखेगा कि इसमें शेडोज नहीं आ रही। मैं दूसरी मार्केट आपको दिखाता हूँ, गोल्ड में देखते हैं। यस यस यस, ये देखो, दिखा आप लोगों, स्मूथ है। खोजना इसको मैं यार, एक एक करके क्या खोजूंगा, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मार्केट अपने आप को एक फेक आउट से, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट नीचे गिरती है, वो तो भाई बेरिश एंगल्फिंग बनाई देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट अगर नीचे रेड कैंडल बनाई तो बेरिश एंगल्फिंग बना देगी, तो फिर वो कोई दिक्कत है, रेड मार्बोसो जो होती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करती, वो टुकड़ों में उठती फिर एकदम, तो फिर उसके रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि इन्वर्टेड हैमर अपने आप को रिवर्स कर देता है। सारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर की जो बेरिश प्रेशर है, जो विक लाइन है, उसको तोड़ने पे लगा रहता है। वो इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है एक तरह से, उसको तोड़ना पड़ता है। अगर वो डायरेक्ट टूट गया, गुस्से में टूट गया, तो एकदम गुस्से में मूव आएगा, तुम समझ रहे हो ना क्या होता है मार्केट में। गुस्से में मूव आता है, फिर वो रिवर्स कर देती है उतने ही जितना पहले करा होता है, सप्लाई मैच करती है, उसके बाद फिर उड़ जाती है। इसी तरीके से अगर वो गुस्से की जगह टुकड़ों में होती है, ठीक है, तो फिर अपने आप को रियल मूव से दर्शाती है। कभी कभी वो खुद भी फेल हो जाता है, लेकिन मूव उसका रिवर्सल में आता है। बेशक वो एकदम ना जाए, लेकिन घूम के अच्छे से वहां से चला जाता है, डिपेंड करता है। सो गाइस, ये थे आपके आज के शैडोज के कॉन्सेप्ट। कैसा लगा आप लोगों को? थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया ये। देखो मेरी गलती नहीं है, आप लोग इतने लेट आए हो, जो डे 1 डे 2 वाले हैं, जो पुराने उनको तो अच्छी तरीके समझ में आई होगा। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना बुरा भी मैं टीचिंग स्किल नहीं है मेरी कैसा लगा आपको? मजा आया?